नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान दीक्षा सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है जिसमें आपको चरण 3 के बाद प्रवेश मिलता है और यहाँ पर कार्यक्रम से संबंधित सहायता प्रदान की जाती है। ज्ञान मार्ग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और परीक्षाएं आदि होती है। तो आज की सत्संग एक परीक्षा से शुरू करेंगे। ये निशांत की परीक्षा है। गुरुक्षेत्र को प्रणाम। गुरुदेव को प्रणाम। मेरा प्रथम प्रश्न, ज्ञान मार्ग में साधक को क्या क्या लाभ होता है? ज्ञान मार्ग में साधक के अज्ञान का नाश हो जाता है। साधक अपने अज्ञान से मुक्त हो जीवन के सत्यता को तत्व से जान लेता है और अपने जीवन को आसान बना देता है। दूसरा प्रश्न, साधक में गुण न हो तो क्या होता है? साधक में अगर साधक गुणों का अभाव हो तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होने में काफी संशय होता है। गुण जो है साधक के गुण, एक तो जो उनके जन्म के साथ में ही विद्यमान रहते हैं और दूसरे जो वो समय के साथ में उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साधक में अगर जन्म से विद्यमान गुण अगर मौजूद ना हो तो उनमें ज्ञान की संभावना काफी हो जाती है। तीसरा प्रश्न, अपरोक्ष अनुभव असत्य भी है और ज्ञान भी, सही या गलत? अपरोक्ष अनुभव अगर तर्क आधारित है तो वो परम सत्य होगा, लेकिन अगर तर्क आधारित ना है, सिर्फ वो एक अनुभव है, तो अनुभव की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं। चौथा प्रश्न, क्या तत्व हमेशा शून्य ही होता है? तत्व हम किसी भी वस्तु के सबसे सूक्ष्म अवस्था तक जो होती है वही उसे ही तत्व कहा जाता है। तत्व में ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना कुछ घटाया जा सकता है, इसीलिए वो शून्य ही होता है। पांचवा प्रश्न, अपना अज्ञान स्वीकार करना अज्ञेयता है, सही या गलत? अपना अज्ञान स्वीकार करना अज्ञेयता है, सही या गलत? अपना अज्ञान स्वीकार करके ही ज्ञान में आया जा सकता है, क्योंकि अगर अपने ज्ञान के ज्ञान उम, उम, अगर इसको अगर हम ठीक से समझे तो हम पाएंगे कि अपने व्याप्त अज्ञान और अपने व्याप्त ज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, तभी जीव ज्ञान में प्रगति कर सकता है। छठा प्रश्न, ज्ञान का प्रमाण क्या है? मूल ज्ञान का प्रमाण हमारा अपरोक्ष अनुभव एवं हमारे तर्क द्वारा आधारित अपरोक्ष अनुभव ही है। उसी से हमें पता चलता है कि हमारा मूल ज्ञान जो हमें अ, ज्ञान मार्ग में मिलता है वह सत्य है। सातवां प्रश्न, क्या अनुभवकर्ता भी संभावना है? अनुभवकर्ता सत्य है, सनातन है, अज्ञेय है और अस्तित्व का एक मूल तत्व है। अनुभवकर्ता में संभावना नहीं होती है। संभावना अगर आ गई तो वो अनुभव हो जाएगा, इसीलिए अनुभवकर्ता में संभावना नहीं है। अनुभवकर्ता संभावना नहीं है। आठवां प्रश्न, साधक मिथ्या है, फिर साक्षी भाव में कौन रहता है? साधक मिथ्या है, साक्षी भाव में जो रहता है वो दृष्टा होता है, जिसके पटल पर सारे दृश्य चलते रहते हैं, एक चलचित्र की भांति। जिस तरह से जिस तरह से किसी पर्दे पर कोई पिक्चर चलती रहती है, उसी तरीके से दृष्टा के पटल पर
अनुभव आते जाते रहते हैं, अनुभवकर्ता के पटल पर अनुभव आते जाते रहते हैं, और साधक उनसे विरक्त होकर साक्षी भाव में बस उनका साक्षी साक्षी होता है। दुख व्यक्ति को होता है, नौवां प्रश्न, दुख व्यक्ति को होता है, अनुभवकर्ता को उस दुख का उसका अनुभव नहीं होता। सही या गलत? दुख एक सुख और दुख एक चित्त वृत्ति है जो चित्त में आती जाती रहती है। अनुभवकर्ता उससे परे होता है, उसका बस साक्षी होता है उन अनुभवों का। अनुभवकर्ता किसी भी दुख का अनुभव नहीं करता। ये बिल्कुल सही बात है। मनन कब तक करना चाहिए? मनन तब तक करना चाहिए जब तक साक्षी भाव में स्थापित ना हो जाए। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति को जो तीन मुख्य चरण है, प्रयास है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण से हम मनन की ओर अग्रसर होते हैं, और मनन में जब हम पूरी तरह से स्थित हो जाते हैं तो साक्षी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तब जाकर के हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं और ज्ञान को प्राप्त होते हैं। अपने अज्ञान का नाश होता है उस वक्त। धन्यवाद गुरु जी, यही था मेरा उत्तर आज का। धन्यवाद, आपने प्रयास बहुत अच्छा किया है और आपको 10 में से 6 अंक मिले हैं। तो 6 अंक थोड़े से कम है यहाँ ज्ञान दीक्षा के साधकों के बाकी लोगों को जो अंक मिलते हैं उसकी तुलना में, लेकिन फिर भी इतने हैं कि आप साधना कर पाए, साक्षी भाव की साधना आरंभ कर पाए। लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि मनन और गहरा होना चाहिए। आज के प्रश्न थोड़े से कठिन थे, 1-2 प्रश्न काफ़ी कठिन थे। इतना गहरा होना चाहिए कि कोई भी प्रश्न आपको उलझा न पाए। एक और चीज़ है, आपको थोड़ी सी धैर्य की कमी है। थोड़ा धैर्य का गुण अपने आप में विकसित कीजिए। जैसे कि आज प्रश्न आया था कि गुण ना हो तो क्या होता है। धैर्य ना हो तो व्यक्ति देर तक सोच नहीं पाता, देर तक मनन नहीं कर पाता, किसी एक विषय के साथ ठहर नहीं पाता देर तक, और फिर उसका ज्ञान कम रह जाता है। तो थोड़ा समय लगाइए इसमें, ज्ञान मार्ग में थोड़ा समय दीजिए, उसमें प्रेम की भावना ले आइए, ना कि उसको एक काम की तरह देखना है कि इसको आज ही खत्म कर देता हूँ सारा, ऐसा नहीं। तो आपकी प्रगति अच्छी होगी, तब विचारों में और उत्तरों में गहराई आएगी, तब ऐसा हो जाएगा उत्तर कि ऐसा लगे कि सुनते रहो अब उस व्यक्ति को जो बोल रहा है। तो जल्दीबाजी एक अवरोध पैदा करती है ज्ञान में। फिर भी आप आगे बढ़ सकते हैं कार्यक्रम में, आपका कार्यक्रम सफल होगा, इस बात में कोई शंका नहीं। चलते रहिए, संभावना बहुत अच्छी है आप में। तो हम इनके प्रश्नों पे चर्चा करेंगे कि कहाँ पे कमी रह गई। उससे पहले यदि सत्संग में हैं उनके कोई प्रश्न है तो वो ज़रूर पूछिए, लिख कर भेजिए, ताकि आपको अंत तक इंतज़ार ना करना पड़े। बाकी जो लोग सत्संग में है, मुझे लगता है सबको उत्तर आते ही होंगे। तो जो हमारी सत्संग प्रकाशित होती है यूट्यूब पर, उन श्रोताओं के लाभ के लिए मैं उत्तर देता हूँ कभी कभी। कभी कभी साधकों के उत्तर इतने अच्छे आ जाते हैं कि फिर मैं उत्तर नहीं देता। आज थोड़े से उत्तर देने पड़ेंगे। सत्यम के कुछ प्रश्न आ गए हैं, वहीं से शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। इनका पहला प्रश्न है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के अगले चरणों में माया के विस्तृत ज्ञान को रखा गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, जब श्रवण में माया को पूरी तरह मिथ्या प्रमाणित कर दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शायद आपने देखा भी होगा ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के जो माया का भाग है वो 2 पार्ट है, केवल 20-20 मिनट के, और उसमें भी क्यों माया है इतना ही बताया गया है। सभी अनुभव असत्य हैं, ये जानना बड़ा आसान है क्योंकि परिवर्तनशील है, और मानदंड कहता है कि हाँ परिवर्तनशील मतलब तत्व नहीं है, नाम रूप है, सत्य नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को उसमें इतनी संतुष्टि नहीं मिलती। कुछ लोग होते हैं इस प्रकार के, कुछ साधक, नहीं हमें और बताइए। तो उनके लिए पुराने कार्यक्रम में संस्करण 2 में 10 पार्ट थे, 10 पार्ट थे आधे आधे घंटे के, और वो इतना कठिन था कि वो हटाना पड़ा।
जैसे कि आपने लिखा है, अब इसका इसका क्या अर्थ है, जबकि वो माया है, उसको सीखने का क्या अर्थ है? लेकिन जिज्ञासु साधकों के लिए वो रखा गया था, अब वो हटा दिया गया है। अब केवल दो पार्ट है, एक आपका अनुभव का मूलभूत विश्लेषण, दूसरा अनुभव का थोड़ा गहराई में विश्लेषण, क्यों शून्य है, ऐसा वैसा। तो वो विस्तृत नहीं कह सकते उसको। 40 मिनट के आधे घंटे के जो पार्ट हैं उसको कोई भी विस्तृत नहीं कहेगा। अगर आपको विस्तृत लग रहा है तो आप वो पार्ट देख लीजिए जो निकाल दिए गए हैं। वो जो निकाल दिए गए हैं अब वो यूट्यूब पर बोधि वार्ता चैनल में नाद विज्ञान नाम की वीडियो श्रृंखला में प्रकाशित है। और हाँ, सिरदर्द हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत से माया के वीडियो हैं, जैसे माया की श्रृंखला है। और मैंने देखा है कि जो माया नहीं है, अर्थात सत्य तत्व अनुभव करता, उस पे इतने प्रश्न नहीं आते, किसी के नहीं आते। वो क्योंकि वैसे भी जाना नहीं जा सकता, वो मैं ही हूँ। तो उस पे आप कितने भी प्रश्न कर लो, उत्तर नहीं आता। और आप जानोगे तो हमेशा यही जानोगे, वही मैं हूँ, वही तत्व है, सबका तत्व वही, अस्तित्व तत्व वही है। यहाँ ज्ञान समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसे कि आप जानते, माया में जानने का अनंत है। क्योंकि माया अनंत है तो माया का ज्ञान अर्थात विज्ञान अनंत है। उस पे बहुत प्रश्न आते हैं, मुझे लगता है अनंत प्रश्न आते हैं लोगों के। और उन प्रश्नों को थोड़ा बहुत शांत करने का प्रयास नाद विज्ञान है। वहाँ पर भी बहुत मूल ज्ञान दिया गया है, चित्त की रचना बताई गई है। ये बताया गया है कि ये माया कैसे खड़ी हो जाती है आकर। वैसे तो आप लोग जानते होंगे, उसी कोई प्रक्रिया नहीं, कुछ नहीं, फिर भी विज्ञान का कार्य है थोड़ा बहुत बता देना और उसका उपयोग कर लेना माया का। माया उपयोगी है, क्योंकि सत्य तो उपयोगी नहीं है। सत्य एक मनुष्य के लिए इतना उपयोगी नहीं है, वो माया से बाहर आने के लिए बड़ा उपयोगी है। लेकिन माया में माया का ज्ञान या विज्ञान काम आता है। यही उद्देश्य है लोगों के प्रश्नों के, साधकों के प्रश्नों के उत्तर देने का थोड़ा सा प्रयास है। मैं ये जानता हूँ कि वो उत्तर आ जाते हैं जब, तो 10 प्रश्न और खड़े हो जाते हैं। क्यों है ऐसा? ये माया का स्वभाव है। तो हम जितना भी वहाँ पे चर्चा करें कम पड़ेगी, इसीलिए थोड़ी बहुत करके छोड़ दिया गया। फिर वो सारा का सारा निकाल दिया गया कार्यक्रम से। अब जिनकी रुचि है माया में वो लोग करते हैं, और जिनकी नहीं है, जिनको लगता है इतना विस्तार किसी काम का नहीं है, क्योंकि वेदांत में भी उसका कुछ खास आता नहीं है। सत्य जान लेने के बाद उसमें रुचि समाप्त हो जाती करीब करीब माया में। तो हमने कहा कि ये सब उनको क्यों पढ़ना पड़े, उनको क्यों अध्ययन करना पड़े जिनकी माया में रुचि नहीं है। तो हटा के 2 पार्ट रह गए अब, छोटे छोटे, और उसमें भी प्रश्न पूछा नहीं जाता। देखिए, आज के जो 10 प्रश्न आए हैं उसमें अनुभव या माया से संबंधित शायद ही कुछ है। एक है थोड़ा सा उल्लेख आया है कि अनुभवकर्ता को दुख क्यों नहीं होता, इस तरह का छोटा सा। जिनकी रुचि है वो माया समाप्त नहीं हुई है, वो और आगे पढ़ सकते हैं। वो जिनकी रुचि और ज़्यादा उसमें कूदने की रुचि है, जिनका जीवन लक्ष्य ही माया है, माया को समझना, माया को जानना, उनके लिए तंत्रबोधि कार्यक्रम है। तो सबका ख्याल रखा गया है। देखिए, अच्छा, सत्यम ने कहा मैं चरण 3 में ही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, वो जो पार्ट है वो चरण 2 में है। उसके बाद के चरणों में कोई माया नहीं है, कोई माया नहीं है। वो केवल साधक के प्रगति का उपाय मात्र है, जैसे शुद्धिकरण, जैसे अपनी प्रगति नापने के उपाय आदि। तो उसमें माया का कोई ज्ञान नहीं है, ऊपर से वो वैकल्पिक है। जिसको आत्मज्ञान हो गया वो उसी समय कार्यक्रम छोड़ सकता है, और परीक्षा देना भी जरूरी नहीं है। परीक्षा क्यों रखी गई है? ताकि वो साधना में वही व्यक्ति पहुंचे जिनको ज्ञान हुआ है अच्छे से। क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं हुआ, आधा अधूरा हुआ है, वो साधना अगर करने लगे साक्षी भाव की साधना, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वो विफल होगी अधिकतर। तो इसीलिए ये सारे चरण रखे गए हैं। जो शुद्धिकरण का है वो वैकल्पिक है, और ज्ञान प्रसार है, 7वां चरण ज्ञान प्रसार है। वो माया से जुड़ा नहीं है, माया का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता वहाँ। ज्ञान प्रसार कैसे करना है वो सिखाया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों की इच्छा है कि हम भी सिखाएं सबको, या बस जानना चाहते हैं कुरुक्षेत्र आदि के बारे में। तो वो जो सारी माया है वो अब समाप्त हो गई। आपके जो 2 पार्ट है
चरण 2 के अनुभव के 2 ही पाठ हैं। उसके बाद माया के बारे में कोई अध्ययन नहीं है, सब कुछ व्यवहारिकता के लिए रखा गया है। जिसकी भी रुचि नहीं है इन सब चीज़ों में, शुद्धिकरण में नहीं है, अपनी प्रगति नापने में कोई रुचि नहीं है, वो कहते हैं मैं तो अनुभव करता हूँ, अब इसकी तो प्रगति नहीं हो सकती, तो पूर्ण अस्तित्व है, ब्रह्म है, तो हाँ वहीं छोड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हर प्रकार के साधक है और हमें वो सबका ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो सबसे ज़्यादा महत्व मूल ज्ञान को दिया जाता है। मूल ज्ञान क्या है? स्वयं को जानना या एकता को जानना, अद्वैत को जानना, अज्ञेयता की स्थिति में पहुंचना मूल ज्ञान है। उसके बाद सारा कार्यक्रम औपचारिकता है, वैकल्पिक है। जो उन चरणों में ज़्यादा समय देता है, ज़्यादा उसको महत्व देता है, उनको बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि मूल ज्ञान भुला कर वो सब कर रहे हैं। तो इनका दूसरा प्रश्न है, ज्ञान वृत्ति अनुभव को अनंत मिथ्या भागों में बांट देती है, और क्योंकि द्वैत भी चित्त निर्मित अवस्था है, तो क्या ज्ञान वृत्ति ही मूल अज्ञान का कारण है? ज्ञान वृत्ति का अर्थ है कि ज्ञान लेने की इच्छा होना। अज्ञान का कारण नहीं हो सकती वो इच्छा। ज्ञान वृत्ति ज्ञान का कारण है, और ज्ञान वृत्ति का अभाव अज्ञान का कारण है। अगर ये वृत्ति ना हो किसी व्यक्ति में, वो कहे कि मुझे नहीं चाहिए ज्ञान, मैं खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ, तो वो अज्ञान का कारण बन जाती है। ज्ञान वृत्ति अनंत भागों में बांट देती है अनुभव को, लेकिन और कोई तरीका है नहीं ज्ञान लेने का। ये जो चित्त है वो तभी समझ पाता है कुछ जब वो छोटे छोटे भागों में बांट दे। कोई जटिल चीज है तो उसको छोटे छोटे भागों में बांट कर ही समझा जाता है। फिर पूर्णता कैसे समझी जाती है? उन भागों में तार्किक संबंध बनाकर पूर्णता समझी जाती है। जब चित्त या बुद्धि किसी अनुभव को, ये कोई भी विषय ले लीजिए, भागों में बांटती है, तो हम उसको कहते हैं विश्लेषण, एनालिसिस। जब उन भागों में तार्किक संबंध जोड़े जाते हैं, जब पूर्णता जानी जाती है, तो हम उसको कहते हैं संश्लेषण, सिंथेसिस। और कोई तरीका है नहीं ज्ञान लेने का। ज्ञान वृत्ति यही कार्य करती है, और कुछ हो नहीं सकता, और कोई तरीका नहीं है। और इससे जो भी परिणाम आता है इसका, वो अज्ञान का नाश है। उससे अज्ञान का नाश हो जाता है। जो मान्यताएं, धारणाएं जो बनी थी वो अज्ञान है, और वो इसलिए बनी थी क्योंकि न विश्लेषण हुआ, न संश्लेषण हुआ, कुछ उल्टा सीधा अतार्किक बुद्धि का प्रयोग के बिना स्मृति में जमा हो गया कुछ। यह है अज्ञान, और ज्ञान वृत्ति उस अज्ञान का नाश कर देती है। वो ज्ञान वृत्ति एक वृत्ति है जो सीखनी पड़ती है। वो सिखाने वाला गुरु है। कि गुरु के बिना वो ज्ञान वृत्ति भी गलत चलती है, वो भी अज्ञान ही पैदा करती है। तो इसीलिए शायद आप में शंका आई होगी कि अगर वो ज्ञान वृत्ति ऐसे ही चलती रहे, निर्देशित ना हो, तार्किक ना हो, तो अज्ञान ही पैदा करेगी। अब वो उसको ज्ञान वृत्ति भी नहीं कहेंगे, फिर उसको हम अज्ञान वृत्ति कहेंगे। वैसे इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है। उसको हम कहेंगे वो साधक नहीं है, उसमें गुण नहीं है, वो छात्र नहीं है, वो कुछ सीख नहीं रहा है। तो ज्ञान वृत्ति साधक का एक गुण है, ज़रूरी गुण है, वो होना चाहिए। उसके बिना ज्ञान नहीं होगा, और अगर वो नहीं है तो सिखाया जा सकता है। यही किया जा रहा है आपके कार्यक्रम में। आपको ज्ञान लेना सिखाया जा रहा है। ये नहीं सिखाया जा रहा है कि ये सत्य है, इसको मान लो, वो असत्य है, ये भी मान लो और आराम से रहो। ये नहीं सिखाया जा रहा, पट्टी नहीं पढ़ाई जाती। ज्ञान वृत्ति का उपयोग करना जो आप में निहित है, जो आपका स्वभाव है, साधक का स्वभाव है, गुण है, उसे जानना है। उसमें जिज्ञासा है, उसमें मुक्ति की इच्छा है, अज्ञान से मुक्ति की। उसको अपने पैरों पे खड़ा किया जा रहा है कि तुम खुद लेना सीखो। और उसमें अगर वो बांटना पड़े अनुभवों को, कोई बात नहीं, बांट लो जितना बांटना है, फिर एक भी करना है। तो सत्यम को मैं सुझाव दूंगा कि इस पे और मनन करें कि केवल चित्त बांट देता है कुछ, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अज्ञान हो जाएगा। अगर वो बांटे नहीं तो ज्ञान भी नहीं होगा, द्वैत का भी ज्ञान नहीं होगा उसको। चित्त अगर अद्वैत के दो भाग ना करे तो न नाम रूप जान पाएगा, न तत्व जान पाएगा, क्योंकि और कुछ तरीका है नहीं उसके पास जानने के लिए। उसकी कार्य विधि ही ऐसी है, बांट बांट के तार्किक संबंध बनाता है। और जब इस द्वैत के सत्य की परख शुरू होती है, जो वो भी ज्ञान वृत्ति है कि देखूं ये जो बांटा गया है दो में अस्तित्व को,
वो सच भी है या नहीं। जब वो परख शुरू होती है तब अद्वैत का ज्ञान होता है। अगर ये भी ना हो, ये प्रक्रिया ना हो, तो अद्वैत क्या है ये भी जानना संभव नहीं है। कहते हैं ना कि पानी में कूदने के बाद ही पानी की गहराई पता चलती है। अगर आप कूदेंगे नहीं तो पानी के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, कोई ज्ञान नहीं होगा। इसी तरह से सब कुछ अगर अद्वैत है और उसमें ये वृत्ति ना चले तो वो अद्वैत है, ये ज्ञान भी नहीं होगा। ये ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि जो है वो प्राकृतिक रूप से है। अब वो जीव, वो साधक भी नहीं होगा, वो जीव मात्र होगा, जैसे अन्य पशु पक्षी या मनुष्य है। और वो अबोध कहलाएंगे। अबोध का अर्थ है कि उसमें अज्ञान भी नहीं है। अज्ञान भी नहीं है, उसको ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ उल्टा सीधा मान्यताएं उसके चित्त में, स्मृति में संग्रहित नहीं है। ना उसमें कोई जिज्ञासा है, क्योंकि जिज्ञासा भी थोड़े से ज्ञान होने के बाद ही आती है। अगर मैं आपको एक किताब दिखाऊं और केवल इतना बता दूं कि ये जादू की किताब है, इसके अंदर बहुत सारे तंत्र शास्त्र विद्याएं लिखी है, अब आपके मन में जिज्ञासा आएगी, क्योंकि इतना बता दिया गया है, छोड़ दिया गया बता के रहस्य। अब जिज्ञासा आती है। ये भी चित्त की वृत्ति है, ज्ञान वृत्ति से संबंधित ही वृत्ति है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। अगर मैं कुछ ना बताऊं उस किताब के बारे में तो आप बोलेंगे ये भी एक किताब है, जैसी लाखों किताबें हैं, कोई जिज्ञासा नहीं आएगी। तो जिज्ञासा के लिए थोड़ा सा ज्ञान चाहिए होता है, और वो प्राकृतिक रूप से मनुष्य में है। तो ज्ञान वृत्ति को समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, इसीलिए जरूरी है, देखिए थोड़ा सा माया को जानना जरूरी है, क्योंकि माया का अध्ययन अर्थात चित्त का अध्ययन, चित्त ही माया है। अगर आप उतना भी नहीं जानेंगे माया को तो उससे संबंधित अज्ञान रह जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न हल नहीं होंगे। इसलिए एक दार्शनिक या ज्ञानी कभी मना नहीं करता कि मुझे नहीं जानना। पूरी तरह जानते हो कि मिथ्या है, हाँ जी बताओ, मिथ्या के बारे में बता दो, क्योंकि जिज्ञासा है। फिर भी उसको महत्व नहीं देना है, ये कहा जाता है। गुरुजन ये कहते हैं महत्व सत्य को देना है। मिथ्या को का महत्व तभी तक है जब तक वो उपयोगी है। हर चीज जान लेना उपयोगी नहीं है। जहाँ शंका आ जाए वो जानना जरूरी है, भले वो माया हो। और हाँ, जीवन चलाने के लिए तो केवल माया जरूरी है, उसका ज्ञान जरूरी है जीवन के लिए, क्योंकि जीवन पूरी तरह माया के अंदर चलता है, सपने के अंदर चलता है। इसलिए सपना कैसे कार्य कर रहा है इस समय थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, नहीं तो कभी नहीं पढ़ा जाता। फिर भी कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं, मुझे क्या करना है ज्ञान वृत्ति का, अब हो गया ज्ञान, मुझे तो कोई रुचि भी नहीं है, ना समझ में आता है। तो ऐसे लोगों को बताया जाता है कि हाँ, ये सिर दर्द है, ये वैज्ञानिकों और तांत्रिकों पे छोड़ दो, ये जिज्ञासु लोगों पे छोड़ दो उनको। आप आराम से रहो, आप आनंद में रहो, आप शांति में रहो, आप साक्षी भाव में रहो। तो मुझे लगता है सत्यम वो दूसरे वाले श्रेणी में आते हैं। आप आनंद में रहिए, माया को भूल जाइए। सत्यम का अगला प्रश्न है तीसरा, संपूर्ण ज्ञान कब होता है? तो ये तो परीक्षा का प्रश्न है। ज्ञान का अर्थ है अज्ञान का नाश। तो जब अज्ञान का संपूर्ण नाश हो जाए तो उसको कहेंगे हम संपूर्ण ज्ञान हो गया। बहुत आसान है। और संपूर्ण ज्ञान क्या हुआ? जब आप अज्ञता की स्थिति में आ गए, वो हो गया संपूर्ण ज्ञान। उसमें ये नहीं हुआ कि आपको दुनिया भर की हर चीज पता चल गई, नहीं, आप अज्ञता की स्थिति में आ गए। अब जानने को कुछ नहीं बचा। क्या संपूर्णता को जान लिया? कभी कभी हम ऐसा कह सकते हैं, सरल शब्दों में अगर कहना है, बिना अज्ञता और दूसरी जटिलता वाक्य में लाए, अगर आप कहना चाहते हैं हाँ संपूर्णता का ज्ञान हो गया, और वो संपूर्णता का ज्ञान होना अपनी अवस्था में आ जाना है, अपनी शुद्ध अवस्था में, अपने सत्य स्वरूप में आ जाना है। क्यों? क्योंकि वही संपूर्णता है। अज्ञान पूरी तरह से हट जाने की जो घटना है उसको दो वाक्यों में बोल सकते हैं, हाँ संपूर्ण ज्ञान हो गया। और दूसरा वाक्य, अब कुछ जानने को बचा नहीं। ये दोनों वाक्य दिखाते हैं कि आपका ज्ञान समाप्त हो चुका है। तो क्या दोबारा ज्ञान नहीं होगा? नहीं, अब नहीं होगा, क्योंकि आपको वो विधि दे दी गई है, आपको वो तरीका दे दिया गया है जिससे अज्ञान समझा जाता है और नाश किया जाता है। अब नहीं होगा। इसलिए अज्ञता की स्थिति, जो कि संपूर्ण ज्ञान की स्थिति है, अज्ञान की स्थिति से बहुत अच्छी है, या अबोधता की स्थिति से बहुत अच्छी है। क्योंकि अबोध भी कहेगा कि मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, जो है बिल्कुल ठीक है सब कुछ, लेकिन
किसी भी क्षण वो अज्ञान में पड़ सकता है। ये संभावना समाप्त हो गई। तो संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण अज्ञान का नाश है, जो कि खाली हो जाना है। क्योंकि जो अतार्किक संबंध, मान्यता, अंधविश्वास आदि थे, वो हटने के बाद क्या बचा? शुद्ध चित्त। चित्त शुद्धि हो गई, बुद्धि शुद्ध हो गई। ना केवल शुद्ध हो गई, वो इतनी ताकतवर हो गई कि अब दोबारा उसके अंदर अज्ञान नहीं जाएगा। और कोई फायदा नहीं है इसका, कुछ जानने को मिलेगा नहीं, और जानने का कुछ है भी नहीं। और यही आनंद की स्थिति है, क्योंकि अब जानने का कुछ नहीं है। अगर जानने के लिए बहुत कुछ होता तो व्यक्ति आनंद में नहीं आ पाता, वो मेहनत करता रहता जानने की, वो बेचैनी में रहता। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि अस्तित्व में जानने का कुछ नहीं है, होने का है। क्या हो जाऊं मैं? जो आप पहले से हैं, जो अज्ञान के कारण आपने स्वयं को कुछ और मान लिया था, उतना हटने के बाद जो आप पहले से हैं वो हो जाएंगे। अब सब ठीक है। तो मुझे उम्मीद है उत्तर आ गए होंगे। शालिनी का प्रश्न है, जीव के जन्म का कारण संस्कार रूप में कारण शरीर में होता है। देखिए आ गया माया आ गई माया। लेकिन वह सारी इच्छाएं और वासनाएं वह स्थूल शरीर द्वारा प्रकट करता है, जो जागृत अवस्था में तीव्र इच्छा और वृत्तियों के रूप में देखी जा सकती है। क्या सभी वृत्तियों और इच्छाओं का मूल जीवित रहना और विस्तार करना ही नहीं है? क्या साक्षी भाव में उनकी निरर्थकता दिख गई तो क्या वह जागृत अवस्था में ही वे उनके ज्ञान द्वारा नष्ट हो सकती हैं? इसके बाद जीव की गति क्या होती है? क्या वह संचित कर्मों के परिणाम के लिए जन्म लेता रहेगा, और क्या हर जन्म में उसका साक्षी भाव रहेगा? प्रश्न बड़ा सुंदर है आपका शालिनी का, और प्रश्न बड़ा जटिल है। ऊपर से उसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता इस समय, है ना? क्या गति होगी, क्या रहेगा, क्या साक्षी भाव रहेगा, जीव रहेगा या नहीं, कारण शरीर का क्या होगा? माया में एक विशेषता है कि अगर वो अभी सामने नहीं है तो जाने नहीं जा सकता। आप तो पता नहीं कितने जन्मों आगे की बात कर रहे हैं, आप तो समय के परे जो है उसकी बात कर रहे हैं। मनुष्य के लिए अगले दिन क्या होने वाला है वो जानना संभव नहीं है। माया ऐसी ही है, अगले दिन क्या, अगले क्षण क्या होने वाला है, मैं अगला वाक्य क्या बोलूंगा, आप नहीं जान सकते। तो अब मैं प्रमाण कहाँ से लाऊं? इसीलिए वो सब निकाल दिया गया था। देखिए फिर भी वो बचा है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इतना ध्यान रखिए कि जीव मिथ्या है, लेकिन कम से कम प्रकट है, अभी इस समय प्रकट है। कारण शरीर भी मिथ्या है, लेकिन धारणा मात्र है, परिकल्पना मात्र है। आप अभी देख नहीं सकते कि वो क्या है। जो चित्त में हो रहा है, जैसे कि आपने लिखा है सारी इच्छाएं आ रही है, आवेग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वृत्तियां आ रही है, तो उनका कारण बताने के लिए व्याख्या कर दी गई कि एक प्रकार की स्मृति है ऐसी, सब उसी कारण होता है। और ये तार्किक परिकल्पना है, वैज्ञानिक परिकल्पना है, बहुत अच्छी। तो उसी का विस्तार कर दिया जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि हर घटना किसी कारण से होती है माया में, ऐसा प्रतीत होता है। किसी न किसी स्मृति में कुछ जमा होता है, वही प्रकट होता है। इसमें काफी सच्चाई अर्थात विसत्य है। और ये फिर बताना कठिन नहीं है कि जन्म भी कारण शरीर की वृत्ति के कारण होता है। कारण शरीर में कुछ घटना होती है, गति होती है, और वो किसी रूप में प्रकट होता है, एक रूप धरता है। जैसे सबसे जाना माना रूप आपके लिए मनुष्य रूप है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया, माया के बारे में अगर आप एक वाक्य जानेंगे, 10 प्रश्न और खड़े हो जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न यही आता है, कहाँ कहाँ है कारण शरीर, दिखाइए, प्रमाण बताइए। ये आपने स्मृति बताई है, वो आपने तो देखी होगी, आप बताइए, हमें भी दिखाइए। तो इस तरह से बड़ी कठिनाई हो जाती है, फिर कहाँ से लाए? इसलिए पहले ही बता दिया जाता है, देखिए कहानी की तरह है, ये असत्य है, ये मिथ्या है, ये परिकल्पना है, ये वैज्ञानिक धारणा है, ये सैद्धांतिक है, शाब्दिक ज्ञान के अलावा कोई और ज्ञान नहीं होगा। तो इसीलिए जिसको ज्ञान हुआ है पहले से, वो जानता है ज्ञान के क्या साधन है, आदि आदि, उसी को ये बातें बताई जाती है, क्योंकि वो उसको सच नहीं मान लेगा वो। तो यही मैं शालिनी को कहूंगा कि सच मत मान लीजिए, इनको धारणाएं मात्र हैं। अब इस कहानी को आगे खींचा जा सकता है तार्किक रूप से, कि जब तक वहां पे कुछ संचित है तब तक वो प्रकट होता रहेगा। ये बात तार्किक है, प्रमाण नहीं आ सकता इसका। आप जब तक आपके सामने नहीं होगा वो आप नहीं बता पाएंगे। तो हम क्यों बताते हैं? प्रश्न को शांत करने का एक तरीका है, देखिए, बस, और कुछ नहीं। सच नहीं मान लेना इनको, इन बातों को।
आप प्रयोग के द्वारा जान सकते हैं कि ऐसा होगा या नहीं, और प्रयोग करना आम जनता के बस की बात नहीं है। सिद्धांत दिया गया है कि हर घटना ही कारण शरीर कारण होगी, कारण शरीर में जो संचित है उस कारण होगी। तो अगर वहां पे रक्षण भक्षण प्रजनन ही संचित है तो वही हो, तो होता रहेगा, वही होगा। जैसे कि आपने लिखा है, जीवित रहना और विस्तार करना, ये देखा जा सकता है। वैसे जिसको ज्ञान की दृष्टि प्राप्त है वो बैठे बैठे देख लेगा कि हाँ ऐसा ही होता है। नहीं तो ये जीव और कोई किसी विशेष कार्य के लिए आता नहीं है। इसका प्रकट होना एक स्वचालित सी घटना है, जो कि इस माया का स्वभाव है, एक तरह से चित्त का स्वभाव है। अगर उसकी निरर्थकता दिख जाए तो वो जो संचित है उसकी शक्ति जरूर कम हो जाती है। ये भी एक थोड़ी तार्किक बात है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और कोई बताए कि ये बहुत बेकार काम है, इसका कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे नुकसान है, घाटा है, ये मत करो, तो आप देखेंगे आप में उतनी शक्ति नहीं रही, आप में वो जोश नहीं रहा, क्योंकि आपने जान लिया कि ये बेकार है। जैसे आपने बेर का बीज बोया है और आप बैठ हैं उसको पानी दे रहे हैं कि आम आएंगे, कोई बताया कि नहीं ये इसमें नहीं, आम नहीं आ सकते, तुमने गलत बीज बोया है। तो अब वो जो आप कार्य कर रहे थे उसमें इतनी शक्ति नहीं रहेगी, ये देखा जा सकता है। तो अगर आपको जीव द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं वो पता चल जाए निरर्थक है पूरी तरह से, उसकी शक्ति कम हो जाएगी, वो कारण शरीर में वो संस्कार धुंधला सा हो जाएगा, मिटेगा नहीं, वो बहुत भारी है बहुत मूलभूत है ये, माया को केवल साक्षी भाव से नहीं मिटाया जा सकता। हाँ, उससे होने वाला कष्ट मिट जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ शालिनी को और सबको, भले ही वो संस्कार मिटे ना मिटे, उससे होने वाला कष्ट दुख मिट जाएगा, अब वो खेल हो जाएगा। अब जैसे बीज वाले उदाहरण पे आप जाते हैं तो वो व्यक्ति कहेगा कोई बात नहीं, बेर का पेड़ आ जाएगा, बेर ही खा लेंगे हम, कोई और पेड़ आ जाएगा, छाया मिलेगी। अब खेल हो गया, अब वो रोएगा नहीं कि मैं क्या कर रहा था, मुझे आम कौन देगा, मुझे आम ला के दो कोई। अब वो ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करेगा, कुछ जो है उसको स्वीकार करेगा। तो साक्षी भाव के कारण स्वीकार भाव आता है मन में, और हंसी खुशी जीवन बीत जाता है, भले कुछ मिले ना मिले, कुछ उपलब्धि हो ना हो, उसकी कोई पछतावा नहीं होता, उसको कोई दुख नहीं होता। अब वो संस्कार रहे ना रहे उसकी भी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मेरा तो है नहीं। जो जिसको ज्ञान हुआ है वो कहेगा मेरा तो है नहीं, अभी कारण शरीर की धारणा सत्य हो असत्य हो मनगणन तो हमें क्या करना, मेरा नहीं है। धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो जाती है। वो जो भी घटना हो रही है माया में, वो माया ही जाने क्या हो रहा है, वो तो हम तो जान भी नहीं सकते। तो उससे शिकायत नहीं रहती कि यही क्यों हो रहा है। और उनमें से सबसे बड़ी घटना जो मनुष्य के जीवन में होती है वो है मृत्यु, उससे भी शिकायत नहीं रहती। वहां पे भी इतना स्वीकार भाव आ जाता है कि जब वो आएगी पूरी तरह स्वीकार है मुझे, क्योंकि वो मेरी नहीं है, वो जीव की तो होनी है उसकी गति यही है, जन्म मृत्यु, बीच में जो भी होता है निरर्थक सा कुछ होता है। देखिए मनुष्य की दृष्टि में होता होगा निरर्थक, माया से पूछेंगे तो माया नाराज हो जाएगी, बोले कि मैंने इतना प्रपंच खड़ा किया, तुम कह रहे हो निरर्थक है, जाओ तुम्हारे 100 जन्म और होंगे। तो इसलिए हम कुछ कहते नहीं है, हम कहते हैं अज्ञेय है जो माया का खेल हो रहा है, अज्ञेय है, जान नहीं सकते हम क्या है। लेकिन हाँ, जो समझ चुके हैं आपकी निरर्थक है वो जरूर छूट जाएगा, और इसको हम कहते हैं अनावश्यक का त्याग, अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि वो कर्म त्याग हो गया है तो उससे संबंधित इच्छा आनी बंद हो जाएंगी और वो संचित में से चली जाएगी। और अगर ये मान लिया जाए, ये धारणा मान ली जाए कि जन्म के कारण कारण शरीर में संचित जो भी है संस्कार वो है, तो आप देखेंगे वो कम हो गए तो अब जन्म कम हो जाएंगे। ये इस तरह से तार्किक रूप से पुराना विज्ञान बनाया गया। देखिए कारण शरीर का विज्ञान हम कहते हैं, मुझे इतना बुरा नहीं लगता, ये मुझे बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए मैंने पूरा अध्ययन कर रखा है इसका, थोड़े बहुत प्रयोग किए, वही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। लेकिन हाँ एक वाक्य में बताता हूँ तो 10 प्रश्न और आ जाते हैं। तो शायद आपके जो प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या हर जन्म में उसका साक्षी भाव रहेगा। तो खुशखबरी है, लेकिन सच नहीं मानना है ना। वो जो भी जन्म लेगा वो तो जीव नहीं है, वो मनुष्य तो एक ही बार होता है ना। ये जो अभी जो शालिनी है वो एक ही बार है, लेकिन कुछ और आएगा उसकी जगह।
नया, जैसे नए वस्त्र धारण करते हैं हम, तो पुराने नए नहीं हो गए, पुराने फेंक दिए गए, नष्ट हो गए, फिर नए आ गए, तो वो कारण शरीर नया रूप ले लेगा। और यहाँ पर जो संचित है वो दोबारा प्रकट होगा। तो खुशखबरी ये है कि अगर ज्ञान वृत्ति संचित है तो ज्ञान वृत्ति दोबारा प्रकट होगी, दोबारा ज्ञान मिलेगा, दोबारा गुरु मिलेगा, बहुत संभावना है, और दोबारा साक्षीभाव हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया से होके जाना पड़ेगा। एक आम साधक इतना तार्किक रूप से जान सकता है, एक आम साधक की बुद्धि इतना स्वीकार कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और मैं आपको अभी से बताता हूँ, इससे ज्यादा है जानने का, क्योंकि माया है, अनंत है, करीब करीब इससे भी ज्यादा है जानने का, और मैंने वो भी जान रखा है। लेकिन अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। ये भी संभव है कि बार बार एक ही रूप लेने की, एक प्रकार का रूप लेने की वृत्ति समाप्त हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा है, सब लोग, मैं पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि मैं प्रमाण नहीं ला सकता, ये गुरुजन कह रहे हैं, गुरुजनों का संदेश वाहक बन के मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ। तो गुरुजन ये कहते हैं कि इसको कहते हैं विकास, आध्यात्मिक विकास। कुछ और रूप आएगा, लेकिन रूप जरूर आएगा, और जो सबसे गहरा जो संस्कार है उसमें प्रकट होगा। अगर ज्ञान का संस्कार सबसे गहरा है तो काफी संभावना है कि वही वही बार बार होगा। इसीलिए गुरुजनों ने इतना जोर दिया है, थोड़ा सीख लो। नहीं नहीं, माया है गुरुजी, नहीं नहीं, थोड़ा सीख लो। अभी सीख लोगे तो आगे बच जाओगे, आगे कष्ट से बच जाओगे, आगे अज्ञान में फंसने से बच जाओगे। गुरुजन कुछ और ज्यादा देख पाते हैं माया में, जो हम नहीं देख पाते। वो सब देख पाते हैं जो अभी हमारे दृष्टि में नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, अगला क्षण क्या होगा वो भी नहीं देख सकते हम। तो कितने पीछे हैं हम गुरुओं से, सोचिए इस बात। हमारा विकास अभी तक कितना कम हुआ है, तो हम श्रद्धा के कारण मान लेते हैं उनकी बात। वो कहते हैं हाँ, ये लो माया का ज्ञान चित्त से कार्य करता है, कारण शरीर ये है, ये लो मूलभूत ज्ञान ले लो, तुम छोटा मोटा ले लो, जिसको हम कहते हैं ना बेसिक, आधारशिला रख लो अपनी ज्ञान की, काम आएगा तुम्हारे। सब उनकी करुणा है, देखिए गुरुओं की, नहीं तो क्यों बताते हो सब। फिर शुद्धिकरण, फिर विकास करना, विकास को नापना, अंतर शुद्धि, आत्म मूल्यांकन, ये सब आ जाता है। जिनकी इच्छा हो करते रहे। जैसे कि सत्यम ने कहा था क्यों करे, तो फिर बाकी सब बिल्कुल ठीक हो रहा है, माया में जो हो रहा है, फिर चिंता भी ना करें फिर कि कारण शरीर होता है और मेरा जन्म होगा, वो चिंता से भी छूट जाए। गुरु भी कहता है आप क्या करोगे जान के। तो ये पूरी तरह से साधक के स्वभाव पर निर्भर है, वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा पूर्ण कर दी जाती है। आप जो बोलेंगे वो दे दिया जाएगा आपको। साधक की हर इच्छा पूरी कर दी जाती है। आपने मेरे मुंह से ये सुना होगा कई बार, बाकी किसी की नहीं होगी। बाकी कोई कुछ भी मांगता रहे, कुछ भी करता रहे, किसी की इच्छा पूरी नहीं होती, वो कठपुतली की तरह चल रहे हैं, यांत्रिक हैं। साधक की होती है, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के इच्छा करनी चाहिए। तो सबसे पवित्र इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा सृष्टि की है, ज्ञान में स्थित रहने की इच्छा, जिसको हम साक्षी भाव कहते हैं। इस भाव में रहने की इच्छा, इससे प्रेम हो जाना, ज्ञान से प्रेम हो जाना, साक्षी से प्रेम हो जाना, ये सबसे बड़ा प्रेम है। इसलिए उस पर जोर दिया गया है, इसलिए वो आपको सिखाया गया है। फिर भी वैकल्पिक रखा गया है, क्योंकि जबरदस्ती कैसे सिखाया ना। मैं ऐसे 2 घंटे और भाषण दे सकता हूँ, लेकिन जिसकी रुचि नहीं, वो नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। मैं 5 साल से भाषण ही दे रहा हूँ, है ना, तो अभी तक को समझ जाता। लेकिन बहुत कम लोग करते हैं ये साधना, करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टि वहां नहीं गई है जहाँ गुरुजनों की गई है, और गुरुजनों पे श्रद्धा नहीं है। गुरुजनों पे विश्वास नहीं है, इसलिए वो नहीं करते। जीव बड़ा स्वार्थी होता है, अभी क्या मिल रहा है मुझे तुरंत, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट टर्म गेन, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा, उसको क्या पड़ेगी, कितने जन्म होंगे, क्या होगा, क्या गति होगी। बहुत कम लोग पूछते हैं बात। तो मैंने एक लेख लिखा है, स्थायी ज्ञान, अगर कोई कड़ी भेजना चाहे शालिनी के लिए तो भेज दीजिए। स्थायी ज्ञान नाम से एक लेख लिखा है, जिसमें शालिनी के हर प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है, आप भी पढ़ लीजिए। शालिनी ने कहा कि अभी भी कर्म धुंधले होते जा रहे हैं। हाँ देखिए, आपका ही अनुभव बताएगा क्या होता है, आपका ही अनुभव प्रमाण देगा, और कोई प्रमाण नहीं। मैं कितना भी बता दूं, प्रमाण नहीं है।
वो मैं जो बताता हूँ गलत नहीं है, लेकिन आप विश्वास कैसे करेंगे उस बात पे, है ना, जो अभी नहीं हो रही। तो धुंधले होते जा रहे हैं, संस्कार घटते जा रहे हैं, उसका परिणाम विकास है। विकास, विकास का अर्थ कुछ मिलना नहीं है। विकास का अर्थ है आपने जो सीमाएं बना रखी हैं वो समाप्त होते जाना। वो जीव को लगता है कि कुछ मिल रहा है ना लेकिन ठीक है, उसको लाभ भी कह सकते हैं हम, कभी कभी उपलब्धि है एक तरह की विकास करना। लेकिन जो आप पहले से हैं असीमित, उसकी तरफ जाना, घर की तरफ यात्रा है, घर की तरफ लौटना विकास है। तो आपने जो भी जमा किए थे वो सारे कर्म है, वो कचरा है, अब वो छूट रहा है तो हम कहेंगे हाँ विकास हो रहा है तो बाकी जो भी बचा है वो खेल होते जा रहा है। अब आप आपको उसका दुख नहीं है ना, आपकी उससे पहचान है कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे, ऐसे आप रोते नहीं रहते, तो बहुत अच्छा विकास हो रहा है। तो ये चिंता छोड़ दीजिए कि संचित क्या है, ये चिंता कीजिए कि कुछ और तो नहीं संचित होने लगा, खासतौर से अज्ञान। नए संस्कार जब तक जीवित हैं तब तक बनते रहेंगे, लेकिन अब आपके नियंत्रण में है, क्योंकि अब आप जानते हैं कौन सा संस्कार अच्छा है मेरे लिए। अब यहाँ पे न ब्रह्म को लाना है न अनुभवकर्ता को लाना है, उनका रोल समाप्त, उनको जान लिया गया है, वो मैं हूँ, समाप्त। अब अनंत माया है, अब क्या करेंगे, वो जाएगी नहीं कभी, वो मेरा रूप है, अब क्या करेंगे। अब बुद्धि यही कहती है कि इसका भी संपूर्ण आनंद उठाओ, और जब तक अज्ञान है उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए कुछ लोगों में ये पाई जाती है जिज्ञासा, वो महामाया को जानना चाहते हैं। माया जो अभी प्रकट है ना, एक भेद किया जा सकता है, अभी जो सामने दिख रही हो साक्षात माया है, लेकिन एक महामाया भी है जो मनुष्य की मनुष्य की बुद्धि के पूरी तरह परे है, उसके लिए विकास करना पड़ता है उसको जानने के लिए, वो है महामाया। कभी कभी हम कहते हैं महादेवी, माया अर्थात देवी। तो महादेवी को जानना कौन चाहता है, जिसकी भी इच्छा होगी पूरी कर दी जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि एक दिन का काम नहीं है कि मैं अनुभव करता हूँ समाप्त, ऐसा नहीं है। अभी कठिन काम है, अभी जन्म जन्मों की साधना है, अभी ज्ञान मार्ग बच्चों का खेल है, इसके सामने सबसे कठिन मार्ग आ गए हैं आप, उसका नाम है तंत्र मार्ग, आत्म प्रगति का मार्ग, आत्म विकास का मार्ग। और इसके लिए बहुत कम लोग तैयार हैं, इसलिए उसको छुपा के रखा गया है, क्योंकि वो अपनी ही हानि कर लेते हैं। वो बड़ा शक्तिशाली मार्ग है। तो ये अनागामी ने कड़ी भेज दी है, धन्यवाद। पढ़ लीजिए, सभी लोग पढ़िए, जिनको माया में रुचि नहीं वो भी पढ़िए हो सकता है रुचि आ जाए, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है शालिनी का, मुझे उम्मीद है उत्तर आ गया होगा। सारांश में ही है कि चिंता मत कीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या जन्म लेता रहेगा क्या नहीं लेता रहेगा, क्या साक्षी भाव रहेगा या नहीं रहेगा। गुरुजनों ने जो उपाय बताए हैं पूरी श्रद्धा के साथ उस पर चलते रहिए। अगर सत्य है वो माया के संदर्भ में तो आपका लाभ होगा, अगर झूठ है, मनगढ़ंत है, कुछ गया तो नहीं आपके हाथ से, कोई नुकसान नहीं। हाँ, माया संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, और असली मजा तो माया में है, अनुभवकर्ता में क्या है ब्रह्म में क्या है, शून्य है। तो मैं कभी लोगों को कहता नहीं कि आप मत जानो, मैं कहता हूँ पहले जो जरूरी है वो जानो। एक बार आधार बन जाए, आपका ज्ञान का आधार बन जाए, अब आपकी किलेबंदी हो जाए, इतना पक्का किला हो जाए कि आपका ज्ञान कोई हटा ना सके, कितनी बड़ी माया आ जाए, उसके बाद मैं खुद ले जाऊंगा माया में। जो विफल होता है, मतलब जो जल्दी प्रगति नहीं करता, जिसे ज्ञान में कमी है, उसको माया से दूर रखा जाता है। जैसे छोटे बच्चों को आग से, माचिस से, चाकू से दूर रखा जाता है ना, आप छूने नहीं देते उनको, वैसे मैं छूने नहीं देता उनको। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम आना ही मत इधर माया में, मैं कह रहा हूँ पहले तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार कर लो, बड़े हो जाओ थोड़े। बच्चों को हम कहते हैं बड़े होने के बाद करना, तुम नहीं मुझे कार चलानी नहीं, बड़े होने के बाद करना। तो ऐसे ही है, माया में आपको बड़े होने के बाद ले जाया जाएगा। तब तक मूल ज्ञान पे ध्यान दीजिए, वो सबसे बड़ी पूंजी है, वो सबसे बड़ा खजाना है। मैं कभी मना नहीं करता। निशिगंधा का प्रश्न है कि वृत्तियों में संतुलन कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान है, पहले तो साक्षी भाव में रहिए, तो आपको तुरंत दिखेगा कौन सी वृत्ति आवश्यकता से अधिक हो रही है, बेकार की हो रही है, और कौन सी बिल्कुल नहीं हो रही है, जितने आवश्यक है उतनी भी नहीं हो रही।
ये साक्षी भाव के से ही दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। जो लोग अंधकार में हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको कभी नहीं दिखेगा कि उनमें क्या चल रहा है। यहां तक वो कहेंगे ये तो मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैं अपने मन का राजा हूं, जो चाहूं करूं। इस प्रकार के अज्ञानी के विचार आते हैं। तो जिनका साक्षी भाव है उनको वृत्तियों में असंतुलन दिख जाएगा। फिर बुद्धि का प्रयोग करना है कि हाँ ये ज्यादा हो रहा है, मुझे कम करना है इसको। यहाँ इसको कहते हैं हम दम। दम का अर्थ दमन नहीं है, दम का अर्थ नियंत्रण है। जो अनावश्यक हो रहा है उसको घटा देना। बुद्धि का प्रयोग जरूरी है। अनुशासित चलना। और जो कम हो रहा है उसमें थोड़ा ज्यादा समय देना। कुछ दमित है उसको बाहर निकाल के उस पर कर्म करना, तो संतुलन आ जाता है। कैसे जानूं, इतनी हजारों वृत्तियां हैं, कैसे जानूं कौन से असंतुलित चल रही है। असंतुलन क्यों बुरा है, लोग ये भी पूछेंगे। ये सब तो मिथ्या है, माया है, मैं जीव नहीं हूं, फिर क्यों बुरा है। उसके कारण जीव दुख भोगता है, ये बुराई है। असंतुलन आ गया मतलब कोई विकार आ गया है, वो दुख देगा, आज नहीं तो कल, कभी न कभी। इसलिए गुरुजन अपनी करुणा के कारण कहते हैं दुख भी मिथ्या है, लेकिन हम चाहते हैं तुम्हें वो भी ना हो। नहीं नहीं, आपने कहा था सुख भी मिथ्या है, हम चाहते हैं कि तुम सुखी हो। ये हमारा चाहना भी मिथ्या है। तो देखिए, अब सत्य और असत्य को मिलाना ठीक नहीं है। अभी मनुष्य के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है यहाँ कि मनुष्य क्या चाहता है। सभी मनुष्य सुख और मुक्ति चाहते हैं। बना बनाया उनमें है संकल्प, बना बनाया लक्ष्य है उनका, सभी वही चाहते। तो असंतुलन से वो नाराज हो जाता है, जीव दुखी हो जाता है, व्यर्थ ही काम करता है, दूसरों को भी दुखी करता है। ये थोड़ी अजीब बात है कि जो दुखी लोग होते हैं वो दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। जो संतुलित है, स्वस्थ है मानसिक शारीरिक रूप से, वो मजे में रहता है, आनंद में रहता है, वो किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, यहाँ तक कि वो दूसरों की सहायता करते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि हमारे समाज में दुखी लोग ज्यादा हैं। भले ऐसा लगता नहीं कि उनमें कोई कमी है, लेकिन थोड़ी देर में उनके अंदर की जो वृत्तियां हैं सामने आ जाती है। आप देखेंगे असंतुलित है। तो आपको एक तरीका दे दिया गया है नापने का कि क्या असंतुलन है। उसको कहते हैं आत्ममूल्यांकन यंत्र, या वो जो 10-12 वीडियो जो बनाए गए हैं आत्ममूल्यांकन के, वो आपको पंडित बना देंगे, आपको एक्सपर्ट बना देंगे मूल्यांकन का। न केवल आप अपना कर पाएंगे, दूसरों का भी कर पाएंगे। केवल देखकर, व्यवहार, विचार, वाणी देखकर बता पाएंगे कि इसमें क्या संतुलन है, और फिर उसका उपाय किया जाता है। जो ज्यादा हो गया वो घटाना है दम से। दम अर्थात दमन नहीं है, नियंत्रण है। और जो कम हो गया उसको बढ़ाना है। एक वाक्य में कहे तो सही कर्म करना है, बस सही कर्म, न ज्यादा न कम। तो आत्ममूल्यांकन के यंत्र क्या दिखाता है, अगर 50% से अधिक है तो वो ज्यादा हो रही, अगर 50% से कम है तो कम हो रही। क्या मुझे हर वृत्ति 50 पे लेकर आनी किसी तरह से जबरदस्ती। अब मेरा सुझाव कि ऐसा मत कीजिए तो अच्छा है। जो संतुलन प्राकृतिक रूप से बन जाए वो अच्छा है। क्या मुझे पशु वृत्ति मेरी 10% है, मैं उसको बढ़ा के 50% कर दूं क्योंकि संतुलित नहीं है। तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा मत करना। जब तक कि वो परेशान न करने लगे अब कुछ करना नहीं है। हाँ, कुछ वृत्तियां जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, 90% है और ये है वो है, हाँ अब कम कर लो। अब इसमें मजे की बात यह कि जो जिनको हम ऊंची वृत्तियां कहते हैं या अच्छी वृत्तियां कहते हैं, जैसे साधक वृत्ति, आध्यात्मिक वृत्ति, अगर वो 100 छूने लगे तो क्या करना चाहिए, मतलब असंतुलन आ गया कहीं पे। अब साधक वृत्ति आपकी 80% क्यों है ज्ञान होने के बाद भी, क्या ढूंढ रहे हो, तो मतलब असंतुलन है थोड़ा, अब कम कर लो, अब ढूंढना बंद करो, अब जो सीखा है उसी में स्थित रहो, ऐसा हम बोलते हैं। अब आध्यात्मिक वृत्ति बहुत बढ़ गई है और वो पता चला वो भोग वृत्ति, पशु वृत्ति शून्य हो गई। मतलब दिख जाता है कि वो व्यक्ति अब भौतिकता में और संसार में उसने रुचि लेना ही बंद कर दिया है। अब आज नहीं तो कल उसके परिणाम आएंगे। तो हम कहते थोड़ा बढ़ा लो, संतुलन बना लो, घर के काम कर लो, नौकरी कर लो, बीवी बच्चों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, ऐसा हम बोलते हैं। तो अगर परिणाम बुरे आने लगे तो हाँ कम करवा दी जाती है। और फिर यही शुद्धिकरण है, यही शुद्धिकरण है जो कि आपके चरण 6 में है
चरण 5 आत्ममूल्यांकन है। तो देखिए अभी कौन सी वृत्ति में संतुलन नहीं है, और ये भी वैकल्पिक है। अगर आपको कोई कष्ट नहीं है उससे तो कुछ करना नहीं है, लेकिन ये एक नियम सा है, चित्त का नियम है, संतुलन का नियम। चित्त के नियम वाला वीडियो देखना जरूरी है जिनको रुचि है। संतुलन का नियम कहता है कि बाद में जाके कुछ न कुछ असंतुलन का परिणाम आएगा, और वो ऐसा आएगा कि संतुलित हो जाए, वो कष्ट के रूप में आता है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे नहीं नहीं, जो निचली वृत्तियां कम होनी चाहिए, ऊपरी वृत्तियां बढ़नी चाहिए, वो बढ़ भी रही हैं। और आपने ही बोला था कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ, तो ये देखिए संतुलन हो रहा है, क्योंकि कई जन्मों से पशु वृत्ति, भोग वृत्ति, भाव वृत्ति यही चल रही है, बाकी सब ऊपरी वृत्तियां शून्य थी। हम इस जन्म में वो 100 पे पहुंच गई, वो बाकी वृत्तियां नीचे चली गई हैं, मतलब आ गया संतुलन, आ गया संतुलन। संतुलन का अर्थ ये नहीं कि सब के सब ग्राफ 50% पे आ जाए, नहीं, थोड़ा बड़ा काम है ये, थोड़ा गहरा ज्ञान चाहिए इसके लिए, और आपको चित्त का स्वभाव पता होना चाहिए, और ये अक्सर होता नहीं है। जो नए नए लोग आते हैं उनमें ये सब नहीं होता, इसलिए गुरु आवश्यक है। नहीं तो वो कहेगा मेरी भोग वृत्ति, जाति वृत्ति 10% हो गई, ये तो कह रहे थे संतुलन होना चाहिए तो बढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं, गुरु से पूछना है, क्योंकि हो सकता है कई जन्म वही 100% चल रही हो, अब वो कम हो गई। तो ये साधक वृत्ति, अध्यात्म वृत्ति, बोधिसत्व वृत्ति तो 100 चल रही है, तो क्या घटेगी? हाँ संतुलन का नियम कहता है वो भी नहीं ज्यादा दिन चलेगी, उसके भी परिणाम आएंगे। इसलिए संतुलन बनाना आवश्यक है, और वो गुरु के सहायता से किया जाए तो अच्छा है। वैसे तो चरण 5 में मैंने करीब करीब इतनी जानकारी दे दी है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी किसी से पूछने की। आपकी स्वयं की बुद्धि इतनी अच्छी हो जाएगी कि स्वयं का संतुलन कर पाए। और एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, प्राकृतिक रूप से करना है। तो इसीलिए मैं जो कार्यक्रम में मैं उनके संपर्क में रहता हूँ, जब तक कार्यक्रम चल रहा है तब तक कम से कम, या उसके बाद भी 1-2 साल तक, आपका प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद भी मैं संपर्क में रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कभी न कभी ज़रूरत पड़ती है। तो निशिगंधा को मेरा सुझाव है कि लिख के रखिए कहाँ कहाँ असंतुलन है, और 2-3 साल देखिए आराम से, क्योंकि कभी कभी साक्षी भाव के परिणाम स्वरूप अपने आप संतुलन आता है। जो बहुत ज़्यादा चल रहा था वो दिख जाता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम हो जाता है। जो कम चल रहा था दिख जाता है, अरे आवश्यक था, मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो बढ़ जाता है अपने आप। लेकिन वो साक्षी भाव है तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और साक्षी भाव है तो पूरी तरह गायब भी नहीं होगा, ठीक उतना होगा जितना चित्त के नियम के अनुसार सही है। और वो कभी एक जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदलता रहेगा, ये लहरें आती रहेंगी, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आपको वो लहरें बंद नहीं करनी है, वो लहरों पर तैरना सीखना है, आपको खिलाड़ी बनना है, ना कि नाश करना है उसका। जो हो रहा है, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, पूरी तरह सुंदर है। तो ये बात भी बताई गई है, देखिए सारे चरण 5 और चरण 6 में ये सब बताया गया है। एक दिन आपको इस कला में आप इतने माहिर हो जाएंगे कि दूसरों को बता पाएंगे क्या करना है। बहुत बहुत कठिन भी नहीं है कभी कभी दूसरों को आप ज़्यादा अच्छी सलाह दे पाते हैं, क्योंकि अब वस्तुनिष्ठ तरीके से देख रहे हैं कि वो मैं नहीं हूँ जो ये कर रहा है, वो फिर बड़ा आसानी से दिख जाता है वो क्या कर रहा है, क्या ठीक कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। स्वयं को देखना बड़ा कठिन होता है, खासतौर से जब आपकी इस मनुष्य शरीर यंत्र से पहचान हो गई ये मैं हूँ। अब वो मनुष्य शरीर यंत्र कभी देखने नहीं देगा कि उसमें क्या चल रहा है। इसीलिए साक्षी भाव जरूरी है। साक्षी भाव ये दूरी बना देता है इस मशीन में और मशीन के दृष्टा में, तब संभव होता है। मशीन में इतनी बुद्धि है, कभी कभी स्वयं संतुलित हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, एक बार कोई बता दे कि ये गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो कोई भी बुद्धिमान आदमी वो बंद कर देगा, वो करेगा नहीं। जो जरूरी, जो सही कर्म है वो अपने आप होगा। तो आत्ममूल्यांकन करते रहिए, उसके उपाय चरण 6 में है। स्वयं को या इस मनुष्य शरीर को देखना आरंभ कीजिए, क्या हो रहा है उसमें। ये मत कहिए कि मुझ में हो रहा है, ये वृत्ति मेरी है, अब क्या करूं। नहीं, हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। वो जो मशीन है वो स्वयं को संतुलित करना शुरू कर देती है। बड़ी आश्चर्यजनक चीज है, अद्भुत है ये मनुष्य शरीर यंत्र। क्यों आ गया संतुलन, क्यों हो गया? अज्ञान कारण है,
सभी जानते होंगे। पता ही नहीं जीना कैसे, जीवन की कला नहीं आती, न सिखाई गई आप लोगों को, न मुझे सिखाई गई थी, सब सीखना पड़ा है ना। तो अगर गुरु ये कह दे कि माया है अब मत सीखो अब 99% जनता मार्ग छोड़ देगी, वो गुरु को भी छोड़ देगी। तो इसीलिए व्यवहारिकता में सब उपाय दिए जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि सब पहले से बना हुआ है, सारा सिस्टम व्यवस्था बना रखी है, आध्यात्मिक व्यवस्था हजारों साल से हमें पका पका मिल गया। अच्छा, अगला प्रश्न साहिल का है, ज्ञान के आनंद और चित्त के आनंद में भेद कैसे हो? जो आपका स्वभाव है वो आनंद ही है, क्योंकि वो स्थायी है, नित्य है। आनंद का अर्थ यहाँ जानना जरूरी है कि कोई वृत्ति नहीं है जो आती जाती है। वृत्तियों का अभाव आनंद है, ये उसकी परिभाषा है। और आपका स्वभाव पहले से ऐसा है, इसको आप नाम दे सकते हैं ज्ञान का आनंद, जो ज्ञान होने के बाद पता चलता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ। शायद उसी को आपने ज्ञान का आनंद कहा होगा। चित्त का आनंद क्या है? उसकी कुछ फरमाइशें पूरी हो जाती है, उसकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती है वो थोड़ी देर के लिए आनंदित अवस्था में आता है, क्योंकि अब इच्छाओं के हंटर नहीं पड़ रहे हैं। वो दुख है, उसकी आग उसको परेशान नहीं कर रही, जला नहीं रही है। तो वो अपने मूल स्वभाव जो कि आनंदी है उसमें आ जाता है। लेकिन वो चला भी जाता है, क्योंकि चित्त चंचल है, स्थायी नहीं है, नाद है, ऊपर नीचे आगे पीछे वो चलता ही रहता है, उसमें कुछ न कुछ गतिविधि होती रहती है। तो अस्थाई है, आना जाना जो है। और कभी कभी हम उसे भी आनंद कह देते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, वो एक ही आनंद है, नकारात्मक आनंद। तो जब जब उसकी भागदौड़ बंद हो जाए, वो शांत हो जाए एक पल के लिए, तो हम कहते हैं अब आनंद है। जैसे नींद में होता है, शांत हो जाता है वो, फिर भागदौड़ होती है, हम कहते हैं आनंद चला गया, लेकिन वो है अभी भी, मूल स्वभाव आनंद ही है, उस पर बादल आ गए। तो भेद ऐसे हो कि जो स्थायी है वो मैं हूँ, स्थायी आनंद, और जो आता जाता रहता है वो चित्त की वृत्ति है। ऐसे आप भेद कर सकते हैं। निशिगंधा ने कहा है कि अहम वृत्ति जीवन जीने के लिए आवश्यक है, बढ़ जाए तो अहंकार बन जाता है, लेकिन स्वाभिमान भी छोटे रूप में आवश्यक है। यह सब अहम वृत्तियों का संतुलन कैसे बनाए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे कि अभी मैंने कहा, अगर वो जरूरत से ज्यादा अहम वृत्ति हो गई तो हम कहते हैं वो अहंकार है या दंभ है, घमंड है। अब वो व्यक्ति खुद भी परेशान रहेगा, दूसरों को भी, दूसरों का जीवन भी नरक बना देता है ऐसा व्यक्ति। तो अब जिसमें ज्ञान नहीं है वो कुछ कर नहीं पाएगा इसका, वो ऐसे ही भोगता रहेगा। उसके आसपास जो भी उससे कर्म बंधनों से जुड़े हैं, जो छोड़ के नहीं जा सकते उसको, वो भी भोगेंगे। तो ज्ञान उपाय है, साक्षी भाव उपाय है कि वो दिख जाएगा कि हाँ यहाँ ज़्यादा बढ़ गया, जीवन के लिए जो ज़रूरी है उससे ज़्यादा हो गया। और अगर वो घट जाए तो हम कहते हैं उसमें आत्मसम्मान की कमी है। बहुत से शब्द मिलेंगे अब आपको, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, निम्नता का भाव कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं धूल हूँ, मैं मिट्टी हूँ और फिर ऐसे ऐसे लोगों का, जो अहंकारी लोग हैं, जो दूसरे तरह के लोग हैं, वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए वो थोड़ा सा स्वाभिमान होना चाहिए कि नहीं, मेरी भी कोई औकात है, मुझे भी हक है, मुझे जो मैं चाहता हूँ वो पाने का, वो करने का हक है। इसको हम कहते हैं स्वाभिमान। ये श्रेष्ठता का भाव नहीं है, ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लेना है, और ये आवश्यक है। तो जब वो बहुत कम हो जाए तो हम कहते हैं अब ये मनोरोग हो गया है, इसमें हीन भावना आ गई है, हम कहते हैं हीन भाव है। जिनमें ऐसा भाव है तो वो उनका जीवन अच्छा नहीं चलता, आपने देखा ही होगा। और जिनमें श्रेष्ठता की भावना आ गई है वो दम्भी हो गए हैं, अब उनका भी जीवन अच्छा नहीं चलता, वो दूसरों का भी बर्बाद करते रहते हैं लोग। संतुलन तभी आएगा जब इसको देख पाएंगे। अगर वो साधक स्वयं नहीं देख पा रहा तो गुरु देख लेता है। इसके लिए गुरु का सानिध्य जरूरी है, गुरु के साथ रहना जरूरी है, कुछ वर्ष व्यक्तिगत पहचान जरूरी है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं गुरु सब जानते हैं, वो ये जानते कि मैं और आप एक हैं वो बहुत ऊपर का ज्ञान है, वो मैं और आप एक है इतना जानते हैं। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि लोग कहते हैं कि मैं तो आपको जानता नहीं, आपने कैसे कहा कि आप मुझे जानते हैं, कई जन्मों से जानते हैं। मैंने कहा जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, मैंने क्या कहा है वो नहीं जानेंगे। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ, इसका अर्थ है मैं आपके तत्व को जानता हूँ, या जो तत्व नहीं है उसको भी मैं
मूल रूप से तो जानता हूँ कि चित्त क्या है, इसलिए मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ, कभी पहेलियां बुझाने के लिए कहता हूँ कि मैं तो आपको जानता हूँ, कई जन्मों से जानता हूँ, जबकि उसका अर्थ थोड़ा बड़ा है। वो बड़े स्तर पर कहा गया है कि मैं और आप एक ही हैं, ये मैं जानता हूँ। अब परिचय की जरूरत नहीं है। अब आपकी इच्छा बताइए, क्या क्या चाहते हैं। तो गुरु सब जानता है, लेकिन मूल रूप से। लेकिन अगर व्यक्तिगत सहायता चाहिए आपको गुरु से, तो व्यक्तिगत जान पहचान होनी चाहिए। अब वो मनुष्य शरीर का अध्ययन करेगा गुरु, फिर बताएगा क्या हो सकता है इसमें, क्या उपाय। तो ये सब आप देख सकते हैं कि ज्ञान मार्ग के बाहर की बात है। मैं और आप एक हैं, इतना बोल के ज्ञान मार्ग समाप्त हो जाता है। तो अगर आप में बहुत ज्यादा असंतुलन है, बहुत ज्यादा विकार है, बहुत ज्यादा अशुद्धियां हैं, तो मैं छूता भी नहीं उस व्यक्ति को। मैं उसका मार्ग छुड़वा के दूसरे मार्ग में भेज देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ठीक कर लो, यहाँ ठीक हो जाएगा। यहाँ संतुलन आ जाएगा। क्या मैं उनको मार्गदर्शन नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अनुमति नहीं है इतना करने की। और दूसरा समस्या मैंने देखी कि वो समर्पित नहीं होते। हम पिछली बार बात कर रहे थे इसके बारे में, समर्पित नहीं होते। अगर मैं देख भी लूँ कि यहाँ असंतुलन है या विकार है, और मैं बताऊँ कि भाई देखो ऐसा कर लो, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, अब उनमें न विश्वास है न समर्पण है। कभी कभी हाँ हाँ बोल देते हैं, एक दो दिन करते हैं, उसके बाद वो वापस पटरी पे आ जाते हैं अपनी पुरानी। तो इसीलिए उनका अगर छोटा मोटा उपाय जो हमने कार्यक्रम में बताए हैं, काफ़ी उपाय बताए वैसे, उनसे नहीं होता तो उनको दूसरे मार्ग पे भेज दिया जाता है, दूसरे गुरु के पास भेज दिया जाता है। अगर ये समझाने से कि देखिए ये चीज़ कम हो रही है, आप इसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये चीज़ बहुत बढ़ गई है, इसको ख़त्म कीजिए थोड़ा सा। अगर इतना कहने से नहीं हो जाता तो फिर उसको दूसरे जगह भेजा जाता है, तो उसे ज्ञान कहीं नहीं जाएगा। चिंता की बात नहीं है, ये थोड़े दिन की समस्या वो चली जाती है बाद में। तो जैसे एक छोटा डॉक्टर देखता है कि अरे ये सर्जरी करनी पड़ेगी, तो मैं तो दवाइयाँ दे सकता हूँ, सर्जरी नहीं कर सकता, मैं सर्जन नहीं हूँ, तो उसको भेज दिया जाता है बड़े अस्पताल में, जाओ यहाँ करवा लो। तो ऐसे ही है, कुछ छोटा मोटा हो तो बैठे बैठे यहाँ ठीक हो जाता है। बहुत से लोगों का हुआ भी है, और अनावश्यक समाप्त हुआ है उनके जीवन से, शुद्धि हुई है। नहीं होता तो मैं भी कुछ नहीं करता, मैं भी सर्जन के पास भेज देता हूँ। और आप लोगों को इसमें धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, कई जन्मों का काम है, कई जन्मों का काम है। खास तौर से जब कोई बताने वाला ना हो, मार्गदर्शक ना हो, तो वो संतुलन आने में बहुत समय लगता है। तो देखिए, अगर आप स्वयं अपना इलाज कर पाए छोटी छोटी सी दवाई से, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मुझसे पूछना है क्या करना है। कैसे पता चलेगा संतुलन है, कैसे पता चलेगा शुद्धि है? दुख ही दुख होगा जीवन में, आनंद नहीं होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो नहीं होगा। न चित्त का आनंद होगा, न मेरा अपना आनंद होगा। न शारीरिक स्वास्थ्य होगा, न इच्छा पूर्ति होगी, न आपके आसपास के लोग खुश होंगे, न आप खुश होंगे। इसे पता चल जाता है कि कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो असंतुलन है, और फिर इलाज शुरू होता है। ज्ञान मार्ग में इसके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने कहा ना, मैं ही बता दूंगा कि तुम ब्रह्म हो, पूर्ण हो, शून्य हो, नमस्ते, कुछ नहीं होता उससे। वो सारी समस्याएं वैसी ही रहती है। हाँ, ज्ञान का परिणाम ये है कि अगर वो छोटा मोटा है तो अपने आप ठीक हो जाता है। प्रीति का प्रश्न है, स्वप्न अवस्था या सूक्ष्म शरीर की यात्रा, इसमें भेद कैसे किया जाता है? जब तक अनुभव नहीं होगा आप भेद नहीं कर पाएंगे। प्रीति को मैं दो टूक जवाब देता हूँ, ये मैंने पहले भी दिया है कई बार। आप उस फल का स्वाद जानना चाहते हैं जो आपने कभी खाया नहीं। अब बताइए कैसे होगा? कैसे कैसे बताऊं मैं? जो यात्रा की नहीं, आप पूछना चाहते हैं कि कैसी होती है। अब शक्कर खाई नहीं, आप जानना चाहते हैं मिठास कैसी होती है, इसकी क्या होती है मिठास। तो अप्रोक्ष अनुभव, और कोई तरीका नहीं है। अगर ये प्रश्न आ रहा है कि भेद नहीं समझ में आ रहा कैसे होता है, तो अनुभव नहीं हुआ। फिर क्या शक्कर खाने के बाद कोई पूछेगा कि नमक में और शक्कर में क्या भेद है? कौन पूछेगा ऐसा? वो पूछ रहा है, इसका मतलब नहीं खाई शक्कर, अप्रोक्ष अनुभव नहीं हुआ। जब वो होगा तो आप भेद नहीं पूछेंगे, आप भेद नहीं पूछेंगे, वो स्पष्ट दिन और रात की तरह आपके सामने होगा। तो प्रीति को बताना चाहता हूँ, तंत्र मार्ग प्रायोगिक है। वाक्य
शब्द काम नहीं आते, क्योंकि वो ऐसा अनुभव है जो कभी नहीं हुआ, तो कितना भी बोल दिया जाए वो नहीं होगा। वो ऐसे ही अंधे को, जो जन्म से अंधा है, उसको चांद की खूबसूरती पे कविता और गजलें सुनाई जाए, उसमें मनोरंजन हो सकता हो जाए, जान नहीं पाएगा किसके बारे में बोल रहे हैं। तो मैं आपको सूक्ष्म तक ले जा सकता हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं कितनी भी कहानियां बताऊं, आपका लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। बताइए क्यों जानना चाहते हैं आप? पूछ रहा है साधक, इसका मतलब अनुभव हुआ नहीं उसको अच्छे से। प्रीति ने कहा, मुझे लगता है ऐसा हुआ है, परंतु आपके द्वारा अंतिम वार्तालाप में स्वप्न कहा गया, बस उसे ही प्रमाणित करने के लिए पूछा। हाँ, अगर आपके संदेश में लिखा होता कि ये सूक्ष्म अवस्था थी, मुझे कोई शंका नहीं है कि ये सत्य थी, तो फिर मैं क्यों स्वप्न कहता उसे? आपने प्रश्न किया कि ये क्या था, तो स्पष्ट नहीं हुआ है क्या था, ये प्रश्न आ गया, इसका मतलब वो स्वप्न ही है। नहीं तो प्रश्न नहीं आता, कभी कभी प्रश्न नहीं आता। और आप स्वयं मुझे बताते कि ये ऐसी ऐसी अवस्था हुई, प्रश्न नहीं आता। फिर प्रश्न आ गया, इसका मतलब कुछ कोई छोटा मोटा अनुभव है। कभी कभी ऐसा भी स्वप्न आ सकता है जो पूरी तरह सत्य लगे, फिर भी वो सूक्ष्म नहीं है, फिर भी सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म अनुभव वो है जिसमें कोई शंका न बचे कि क्या था, स्वप्न था, जागृति था, ये था, शंका न बचे। तो अभी यही मान के चलिए आप कि वो सब स्वप्न है। अगर वो सूक्ष्म भी था तो भी उसको स्वप्न मानने में कोई बुराई नहीं, सब कुछ स्वप्न ही है, सब कुछ मिथ्या ही है। अच्छा, यादव का प्रश्न आया कि शिष्य की प्रगति के लिए गुरु कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं, कई तो शिष्य को पता भी नहीं चलता, कई कठोर भी होते हैं, शिष्य को निर्मम लगता है और उनको इसका कारण बताया भी नहीं जाता। आप भी करते हैं, पुराने सत्संग की वीडियो में सुना है। मेरी जिज्ञासा ये है, इसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है या ये बताना उतना आवश्यक नहीं है, इसलिए नहीं बताया जाता? मैं एक चीज जानता हूँ, मैं एक कारण जानता हूँ, और वो मैं भी ऐसा करता हूँ, कभी कभी नहीं बताता। वो कारण ये है कि वो शिष्य समझ नहीं पाता हो क्यों तुम्हारे लिए अच्छा है, वो समझ नहीं पाता। जैसे बच्चे होते हैं ना, कि उनको शिक्षा क्यों लेना है, किसी को पसंद नहीं आती किसी बच्चे को, तो क्यों भेजा जाता है उनको स्कूल, उनको समझ नहीं आता वो कारण, तो उनको कोई झूठा कारण बता दिया जाता है, या फिर कोई प्रलोभन दिया जाता है, या फिर डांट के कि कल से घर से निकाल देंगे तुम्हें, खाना नहीं देंगे अगर स्कूल नहीं गया तो ऐसे ही गुरु को भी कभी कभी करना पड़ता है। वो शिष्य कहीं अटक गया है, मान लो, ऐसे कुछ उदाहरण आपने देखे होंगे सत्संग के दौरान। अब वो ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ना मुझे छोड़ रहा है ना मार्ग को छोड़ रहा है, और परेशानी बढ़ती जा रही है दिन दिन ब दिन। अब एक दिन होता है ना, घड़ा भर जाता है, तो उसको कोई उपाय दे दिया जाता है जबरदस्ती कि कल से ये करना, नहीं तो निकाल दिया जाएगा आश्रम के बाहर, सत्संग के बाहर। उसके पहले की कहानी है कि गुरु कई बार बता चुका है, लेकिन वो समझ नहीं पाया, शिष्य वहां इतना समझदार नहीं हुआ है, बड़ा नहीं हुआ है अभी वो तुरंत समझ जाए गुरु क्या कह रहे हैं। तो कभी कभी करना पड़ता है ऐसा। कभी कभी गुरु पीछे छुड़ाने के लिए भी बोल देता है कि आज से मत आना तुम, ये दूसरे गुरु है वहां चले जाओ, वो ठीक कर देंगे तुम्हें। तो अयोग होते हैं कुछ शिष्य, उनको उनसे पीछे छुड़ाने के लिए भी कभी कभी कोई उपाय बता दिया जाता है। तो ये दो चीज़ें मुझे पता है, एक तो समझ नहीं पाते इसलिए, और दूसरा वो अब गुरु के बस की नहीं रही उसको सिखाना। अच्छा, निशिगंधा ने कहा, पिछले सत्संग में जो बताया था उस पर तय किया है कि ज्ञानेश्वरी का अध्ययन अभी नहीं करूंगी, पूरा लक्ष्य कार्यक्रम पर दूंगी, साक्षी भाव केंद्रित करूंगी, जब सही समय आएगा, जब आप बताएंगे तब शुरू करूंगी। हाँ, हाँ, कभी कभी असर हो जाता है, देखिए मेरे कहने का कभी कभी असर हो जाता है। वो साधक को ऐसा लगता है मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, इन्होंने मुझे ऐसा क्यों रोक, है ना, ऐसा कभी कभी होता है। हाँ, कभी कभी समझ नहीं होती साधक में, तो उनके लिए जो सबसे अच्छा है वो उनको बताया जाता है। ना करे तो डांट लगाई जाती है थोड़ी, फिर भी ना करे तो गुरु हथियार डाल देता है कि मैं तो नहीं कर सकता ऐसा कुछ, इसे कोई नहीं सिखा सकता। और कभी कभी वो समझ जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि जीवन भर नहीं करना। हाँ, तो जीवन भर ही करना है आपको ज्ञानेश्वरी का अध्ययन, क्योंकि कार्यक्रम तो आपको कुछ महीने हैं, कुछ दिन बचे हैं, अब तो आपका तो हो ही गया समाप्त निशिगंधा का, उसके बाद जीवन भर करना है।
तो जो भी बताया गया है आपके भले के लिए है। परेश ने पूछा है कि सूक्ष्म शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। वो सूक्ष्म शरीर का वीडियो है एक बोधि वार्ता में, उसमें बहुत विस्तार में बताया गया है। जिनकी भी इच्छा हो कर सकते, और इसमें जानकारी है केवल, इसमें ये नहीं कहा गया है कि आप ये करेंगे तो हो जाएगा प्रवेश सूक्ष्म शरीर में। 99% संभावना है कि कुछ नहीं होगा। तो वीडियो में जानकारी, क्योंकि अब मुझे लगता है आप जानकारी पूछना, साधना तो करना नहीं करेंगे नहीं आज से, तो इसमें जानकारी मिल जाएगी आपको। और ये करके भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें खतरा नहीं है, खतरा नहीं है, विफलता ही मिलेगी। यही खतरा है, ज़्यादातर विफलता मिलेगी और विफलता के बाद विश्वास उड़ जाता है कि इस तरह की कुछ चीज़ होती है। ऐसा कुछ होते हैं साधक, देखिए कि एक बार की कर ली विधि, 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, कुछ नहीं हुआ, तो वो कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, ये सब बेकार है, ये सब होता नहीं है। बाकी लोगों को कुछ हुआ होगा, वो तो सपना होगा, वो तो भ्रम होगा, वो तो गुरुजी ने भी कहा था कि सपना है। वो फिर समाप्ति हो जाती है उनकी रुचि। तो ये विधि बता दी जाती है, उसमें खतरा है ये है कि वो व्यक्ति विफल होगा तो वो कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए गुप्त रखा जाता था इन बातों को पहले, जब तक साधक तैयार नहीं होता था, उसको विधि भी नहीं बताई जाती थी। तो अभी हमें खतरा ले लेते हैं, उसमें साफ बताया गया है कि यहाँ ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है कि सफल रहेंगे। बहुत लंबी साधना है और बहुत तैयारी लगती है उसमें। और जब तक जागृत अवस्था में चेतना ना हो, जागृत अवस्था में संपूर्ण साक्षी भाव ना हो, तब तक कोई संभावना नहीं है कि कोई तंत्र या कोई प्रयोग सफल होगा, कोई संभावना नहीं। अगर एक आध बार कुछ हो भी गया तो हम उसकी व्याख्या कर डालते हैं, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, कोई सिद्धांत बना देते हैं कि इसने पूर्व जन्मों में कोई साधना की है, संस्कार हैं, इसलिए हो गया। लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसमें वहीं रह जाता है। पूर्व जन्मों की जो साधना उतनी रह जाती है। तो लंबी साधना, गुरु मार्ग जरूरी है, अन्यथा मनोरंजक जानकारी है तो परेश को उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, मुझे लगता है। अच्छा, एक और प्रश्न है दीपक का। सूक्ष्म जगत का अनुभव नहीं है, परंतु ऐसा लगता है जैसे बोधि वार्ता चैनल पर आप शॉर्ट वीडियो में जो तस्वीर प्रयोग करते हैं वो शायद उन्हीं अनुभव को व्यक्त करने जैसा लगता है। आज जिक्र उठा इसलिए पूछ लिया। आपकी दृष्टि बहुत तेज है दीपक की, बहुत पैनी दृष्टि है, क्योंकि वो चित्र कुछ सोच के बनाए गए हैं कि वही क्यों दिखाना है। और हर चित्र में एक संकेत है, वो संकेत वही जान पाता है जिनको थोड़े बहुत अनुभव हैं। बाकी आम जनता सोचती बड़े विचित्र चित्र हैं, ये क्यों दिखाया इन्होंने, बोल तो कुछ और रहे हैं। कुछ कुछ बड़े साफ होते हैं कि हाँ उसमें बड़ी स्पष्ट दिख जाता है कि ये चित्र क्यों दिखाया, कुछ में नहीं, अजीबोगरीब होते हैं वो। दर्शकों को तैयार करने का प्रयास है संपूर्ण बोधि वार्ता, उनमें बीज डालने का प्रयास है। आप 1-2 वीडियो भी देख लेंगे तो प्रगति बहुत ज़्यादा हो जाती है उससे, क्योंकि वो संस्कार छप गए। एक बार जो देख लेता है व्यक्ति वो फिर कहीं जाता नहीं है, वो भुला देगा लेकिन उसे संस्कार पड़ जाते हैं। तो हाँ, जो भी बताया जाता है, जो भी दिखाया जाता है, जो भी कहा जाता है, सबके पीछे गहरा कारण होता है। तो अब एक नज़र इनके प्रश्नों पर डाल देते हैं निशांत के। इनका पहला प्रश्न था ज्ञान मार्ग में साधक को क्या लाभ होता है, तो इन्होंने लाभ बताए। सबसे बड़ा लाभ तो यही कि अज्ञान का नाश होता है। वो लाभ तो नहीं कहेंगे, वो तो नाश है। लेकिन इनको आधे अंक मिले। आधे इसलिए क्योंकि ज्ञान मार्ग में साधक को कोई लाभ नहीं होता। जो लाभ की परिभाषा है लोगों की, उसके अनुसार कोई लाभ नहीं होता, सब छीन लिया जाता है, सब चला जाता है। ये बोलना जरूरी है हमेशा। ज्ञान मार्ग में क्या मिलेगा, ये पूछ रहा है प्रश्न, क्या मिलेगा, हमेशा ये बताना जरूरी, कुछ नहीं मिलेगा, जो है वो उतना भी चला जाएगा। और वो जाने के बाद ही जो वो स्वयं है, संपूर्णता वो रह जाता है। वो सीमाएं समाप्त होने के बाद ही वो संपूर्णता रह जाती है, पहले से है संपूर्णता। तो इसलिए ये ज्ञान मार्ग में खोना ही पाना है। नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर आया। नंबर 3 इनका उत्तर गलत आया। अप्रोक्ष अनुभव असत्य भी है और ज्ञान भी है, ये उत्तर इतना अच्छा नहीं आया। तो ये वाक्य सही है। देखिए ऐसा क्यों, अगर वो असत्य तो ज्ञान कैसे होगा।
ये पूछ रहा है वो प्रश्न। ज्ञान का साधन कैसे हो गया वो? तो देखिए, अप्रोक्ष अनुभव असत्य है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। और वो जो ज्ञान दिलाता है अप्रोक्ष अनुभव, हमेशा नकारात्मक होगा। अगर सकारात्मक कुछ दिला रहा है तो वो अज्ञान होगा या माया होगा या मिथ्या ज्ञान या विज्ञान होगा, जो बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं मानना चाहिए। तो अप्रोक्ष अनुभव यदि घटा रहा है तो आप तत्व की तरफ जा रहे हैं। अगर वो अप्रोक्ष अनुभव बढ़ा रहा है तो आप तत्व से दूर जा रहे हैं। अप्रोक्ष अनुभव असत्य है, परंतु दिशा महत्वपूर्ण है। वो किस दिशा में ले जा रहा है वो अप्रोक्ष अनुभव, वो बताएगा आप अज्ञान की तरफ जा रहे हैं या ज्ञान की तरफ। तो पुरानी सत्संगों में जैसे कि इन्होंने बताया, कभी कभी एक उदाहरण में देता था कि अप्रोक्ष अनुभव चाकू की तरह है, जिसमें हैंडल होता है लकड़ी का, सामने धार होती है। तो आप उसको पकड़ते कैसे हैं, उस हिसाब से परिणाम आएगा। अगर आप धार वाली तरफ से पकड़ते हैं तो आपका हाथ कटेगा, अगर आप हैंडल पकड़ते हैं तो सब्जी कटेगी। अब उपयोग है। अब अप्रोक्ष अनुभव का प्रयोग कैसे करना है, किधर से पकड़ना है उसको, ये गुरु सिखाता है, नहीं तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। नहीं तो अप्रोक्ष अनुभव सबको हो रहे हैं, है ना, ज्ञान किसी को नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? उनको एक कला नहीं आती, चाकू पकड़ना नहीं आता। जैसा कि मैंने कहा कि कठिन प्रश्न है, ये वाला प्रश्न बड़ा कठिन था, इसलिए इस पर मनन करना जरूरी है। तो इनका उत्तर गलत था। नंबर 4, क्या तत्व हमेशा शून्य ही होता है? इसमें आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने तत्व के बारे में बताया, लेकिन शून्य परम तत्व है। जो परम है उसका तत्व शून्य है। बाकी अगर आप व्यवहारिकता में जाएंगे तो आपको ऐसा भी तत्व मिलेगा जो शून्य नहीं है। जैसे लकड़ी की वस्तुओं का तत्व लकड़ी है, लकड़ी तो शून्य नहीं है। या लहरों का तत्व पानी है, तो वो तो शून्य नहीं है। ये उपमाएं हैं जो कभी कभी हम देते हैं ये जानने के लिए कि मेरा तत्व क्या है। और जब हम वहां पहुंचेंगे मूलभूत प्रश्न पे कि मेरा तत्व क्या है, तब वो शून्य होगा। हमेशा शून्य होगा ये कहना इतना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्व एक बड़ा शब्द है, मतलब उसका अर्थ कई अर्थ हो सकते हैं। किसके तत्व की बात की जा रही है, उसके अनुसार, संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। जब हम अस्तित्व के तत्व की या स्वयं के तत्व की बात करते हैं तब वो शून्य आएगा, तब हमेशा शून्य आएगा। लेकिन हो सकता है कि कोई कुछ और चीज का तत्व पूछ रहा हो और उस समय उसे कुछ पदार्थ आ जाएगा, तो परम रूप से शून्य आएगा हमेशा। तो जैसे कि मैंने कहा, प्रश्न कठिन है ये थोड़ा सा। हाँ, अनंता ने कहा यदि शून्य नहीं होगा तो उसका अनुभव हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यही उसकी परीक्षा है कि परीक्षण कैसे करें कि वो शून्य है या नहीं है। अनुभव हो गया तो वो शून्य नहीं है। फिर वो कभी कभी हम उसको भी तत्व कहते हैं, जिसमें कि कोई, जैसे कि मैंने कहा, वो शब्द अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ होगा, लेकिन ज्ञान मार्ग में अक्सर वो संदर्भ हटा दिया जाता है, क्योंकि हर बार कौन बोलेगा मेरा तत्व में, केवल तत्व बोला जाता है। उस ज्ञान को तत्व ज्ञान बोला जाता है। वहां पे अनुभव नहीं होगा उसका, परंतु संपूर्ण ज्ञान होगा। ये चमत्कार है ना, क्योंकि अब काटने को कुछ नहीं बचा, सब साफ हो गया है, सब कट गया है, तो मैं बचा, वो तत्व बचा, शून्य बचा। अब इसको कहेंगे हाँ, संपूर्ण ज्ञान हो गया। प्रश्न नंबर 5, अपना अज्ञान स्वीकार करना अज्ञता है, सही या गलत? तो इसका उत्तर भी गलत आया, और ये वाक्य गलत है, ऐसा बोलना चाहिए। देखिए, जो सही या गलत वाले जो प्रश्न आते हैं ना, सबको मैं बता रहा हूँ जिनको परीक्षा देनी है, सबसे पहले ये कहना चाहिए कि वाक्य सही है या नहीं, क्यों पूछा क्या गया, सही या गलत है ये बताइए। वो केवल सही या गलत बता के रुकना नहीं है। वो क्यों, औचित्य क्या है, उचित क्यों है उसको सही कहना या गलत कहना, वो 2-3 वाक्य में बताना चाहिए। तो क्या मैं अज्ञानी हूँ ये स्वीकार करने मात्र से अज्ञता आ जाएगी? हाँ, अज्ञता हो गई, स्वीकार कर लिया मैं अज्ञानी हूँ। नहीं, वो अज्ञान तो वैसा ही है। वो नाश नहीं हुआ। अज्ञान के नाश होने के लिए अज्ञान स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन नाश होने के बाद ही अज्ञता तक पहुंचेंगे आप। और ये अज्ञता ही संपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि आप जानने का कुछ नहीं बचा, ये अंतिम है। तो ये वाक्य गलत है। अज्ञान स्वीकार करना यात्रा की शुरुआत है, ज्ञान मार्ग की यात्रा जो एक दिन में समाप्त हो सकती है। अज्ञान स्वीकार करना अज्ञता नहीं, समर्पण है। वो अज्ञता भी समर्पण है, लेकिन कौन सा समर्पण? अब जानने को कुछ नहीं बचा, अब मुझ में अज्ञान भी नहीं है, अब कुछ पूछना भी नहीं है, अब कुछ जानना भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, प्रश्न बड़े कठिन है, प्रश्न कठिन है।
नंबर 6, मूल ज्ञान का प्रमाण क्या है। इनको मेरे पूरे अंक दिए क्योंकि इन्होंने कहा अप्रोक्ष अनुभव और तर्क प्रमाण होगा, तो इसमें किसी को शंका नहीं होगी कि यही है प्रमाण। लेकिन यहाँ पे एक दो मत और आ सकते हैं। जैसे शास्त्रों में जो मूल ज्ञान है उसको स्वयं सिद्ध कहा गया है। स्वयं सिद्ध किसको कहा जाता है? जिसका प्रमाण भी न देना पड़े, सिद्ध ही हो जाए। हाँ, मैं खुद, क्या मैं नहीं हूँ, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं वैसा हूँ, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। देखिए, स्वयं सिद्ध है। लेकिन ये बात मुझे लगता है कोई नहीं समझ पाता। वो बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा गया, खास तौर से अवधूत गीता में, या और भी हैं, उपनिषद आदि बहुत से हैं। सब अपना अपना होमवर्क कर सकते हैं। ज्ञानेश्वरी में भी ये बहुत बार कहा गया है कि इसका प्रमाण क्यों मांगते हो? क्या ये स्पष्ट नहीं है? एकदम दिन में सूर्य की तरह स्पष्ट है मूल ज्ञान। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है, लेकिन हम जानते कि ये काम नहीं करता, ये प्रमाण देना ही पड़ता है। और जैसे कि वो पूछ रहे थे, अब ज्ञान वृत्ति शुरू होती, अब वो एक का दो में बांटो। अब जो मूल तक पहुंचने की विधि शुरू होती है, अब परिभाषाएं करो, अब शब्द लेकर आओ। क्यों स्पष्ट नहीं हुआ? स्वयं सिद्ध कैसे है ये बुद्धि ने पकड़ा नहीं, जो कि 100% होगा। मैं तो कहता हूँ ऐसा, क्योंकि अगर वो केवल स्वयं सिद्ध होता तो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। अज्ञान इतना ज्यादा है कि जो स्वयं सिद्ध है उसी को असत्य माना जाता है। ये घोर अज्ञान है। देखिए, अज्ञान पूर्ण है, हम कहते हैं कालिक पूरी तरह काली है, उसमें एक भी किरण नहीं है प्रकाश की। तो शुरू से शुरू करना पड़ता है, शुरू से शुरू। वस्तुएं मैं नहीं हूं, टेबल मैं नहीं हूं। कितना विचित्र है ये। देखिए, तब थोड़ा सा उसे समझ में आता, शरीर भी वस्तु तो मैं नहीं हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं आता। स्वयं सिद्ध तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए ये भी गुरुजनों की करुणा है कि उन्होंने विधियां बताई, उन्होंने ज्ञान के साधन बताए, उन्होंने प्रमाण क्या है बताया, वहां तक पहुंचने का मार्ग बताया। नहीं तो वो कह सकते थे ना कि तुम गधे हो, ये सब स्वयं सिद्ध है, यहाँ बताओ। लेकिन गुरु में बहुत करुणा होती है, वो जानता है, क्योंकि वो खुद भी यही मानता था कि स्वयं सिद्ध नहीं है, प्रमाण लाना पड़ता है इनका। बाद में पता चलता है कि हाँ, जो भी मैंने जाना वो स्वयं सिद्ध था, मैं बेकार में इतने संघर्ष कर रहा था। लेकिन वो बात की बात है, ज्ञान होने के बाद सब आसान लगता है। फिर हंसी आती है, लोगों में अज्ञान कैसे है, लोग ऐसी विचित्र बातें क्यों करते हैं, ये देख के फिर हंसी आती है। आपके जीवन में हमेशा दो भाग रहेंगे, ज्ञान के पहले, ज्ञान के बाद। ऐसे ही रात और दिन जैसा है। फिर जो अंधेरी रात में है उनको आप देख के आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसे कैसे हो गए लोग। सच्चाई है कि आप भी वैसे ही थे पहले, मैं भी वैसे ही था, सभी गुरु वैसे ही थे। अब क्योंकि वो प्रकाश में है इसलिए वो विचित्र लगता है कि क्यों नहीं है स्वयं सिद्ध। कभी कभी मैं भी बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं ना कि ये पूछा क्यों इसने, जबकि तो मेरे लिए बड़ा स्पष्ट है। फिर मुझे उनके स्तर पे जाके देखना पड़ता है, वो अज्ञान की दृष्टि मुझ में लानी पड़ती कि हाँ, ये ऐसे सोच रहा है, इसलिए प्रश्न है। हाँ, योगेश ने कहा मृग पाश जैसा है। हाँ, जो जानता नहीं वो ये भी नहीं जानता कि मैं नहीं जानता। जैसे कि मैंने कहा, अंधकार पूर्ण अंधकार है। तो इसलिए सीखना बड़ा आसान है, सिखाना और कठिन है, क्योंकि आपको फिर वो वहां तक जाना पड़ेगा जिस अंधकार में वो है, और उसके लिए बहुत लंबे समय का अनुभव लगता है। लेकिन उससे फायदा ये होता है कि आपके अंदर जो बचा कुछ अंधकार है वो भी समाप्त हो जाता है। सिखाने का ये फायदा है। साधना की जरूरत नहीं है, फिर आपको हमेशा याद रहेगा। नंबर 7, क्या अनुभव कर्तव्य संभावना है? उत्तर बिल्कुल सही आया कि संभावना नहीं, तत्व है। तो लेकिन प्रश्न क्यों आया, बहुत से लोग सोच रहे होंगे। क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं कि अस्तित्व में अनंत संभावना है और अस्तित्व ही अनुभव करता है। तो जिसने मान लो समझा नहीं इस बात को, या पूरा सुना नहीं है, मनन नहीं हुआ है, तो ये सोच लेगा कि फिर तो अनुभव करता होने की भी संभावना है अस्तित्व में। जैसे हर प्रकार की संभावना है, अनुभव करता होने की भी संभावना है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो तत्व है वो अनुभव करता है, और वो तत्व में संभावना है, ऐसा कह सकते हैं। जबकि वो कहने से ऐसा लगता है कि मैं जान गया हूं कि क्या है, परंतु नहीं, ये अज्ञता है।
न क्यों पता चलेगा, न कैसे पता चलेगा, न कहाँ से आ गई, न कब से आ गई, क्योंकि वो मूलभूत है, उसका स्वभाव ही संभावना है। शून्य का स्वभाव ही संभावना है। शून्य का अर्थ ये नहीं कि अब आज से कुछ नहीं होगा वहां। यहाँ पर अब प्रश्न में देख सकते हैं कि द्वैत और अद्वैत को मिला दिया गया है, क्योंकि संभावना शब्द अद्वैत में ज्यादा अर्थपूर्ण है। जैसे मिट्टी और घड़ा का उदाहरण दे सकते हैं आपकी, क्या मिट्टी भी संभावना है? क्योंकि किसी ने सुन लिया कि मिट्टी का कोई भी रूप हो सकता है, तो मिट्टी भी तो संभावना है फिर। लेकिन ध्यान दीजिए, वो मिट्टी तत्व है, वो रूप ले सकती है, अनंत रूप, अनंत संभावना है उसमें, अनंत प्रकार के रूप हो सकते हैं, वो सीमित नहीं है। लेकिन ऐसा कहना पूरी तरह गलत होगा कि मिट्टी होना भी उसकी संभावना है। किसकी संभावना आप बोलेंगे? किस में हो संभावना? तार्किक नहीं है ये कहना, तार्किक नहीं है कि अनुभव करता है भी संभावना है, ठीक नहीं है। और उसमें संभावना है ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वो द्वैत किस स्तर पे अनुभव करता है, द्वैत में अनुभव करता भी नहीं है वो, और अनुभव विलीन हो गए हैं। तो वहां पे केवल संभावना है, इतना कह सकते हैं। कभी कभी हम जो जो दो का एक हो गया है उसको हम नया नाम देते हैं, अस्तित्व या ब्रह्म, फिर हम कहते हैं अस्तित्व में संभावना है। अब ये थोड़ा ठीक लगता है, जबकि अस्तित्व और संभावना पर्यायवाची है, एक ही हो। ऐसा नहीं कि अस्तित्व एक वस्तु है अलग से, उसमें कुछ संभावना है, कहाँ से आ गई ये प्रश्न आ जाएगा फिर, है ना। वो नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न दिखा रहा है कि पूछने वाले में अभी ना अनुभव करता की समझ आई है, ना संभावना की समझ आई है। लेकिन निशांत का उत्तर सही था, फिर भी इतना विस्तार में उन्होंने उत्तर नहीं दिया, फिर भी नंबर मिल गए। अच्छा, अनंता ने कहा है कि प्रश्न कह रहा है जैसे सागर में जल की संभावना है। हाँ, आपने पकड़ लिया, देखिए बिल्कुल सही उदाहरण दिया अनंता ने। अब ये नहीं कहना है कि जल की संभावना है, वो जल में कई प्रकार के लहरों का रूप लेने की संभावना है, उतना तक ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत सटीक होना चाहते हैं तो आप इतना ही कह दीजिए संभावना है, कोई नहीं जानता है क्या है, अज्ञेय है। संभावना शब्द उपयोग कर लिया गया है क्योंकि अब और कुछ नहीं कहा जा सकता उस बारे में। अगर आप ये पूछने जाएंगे कहाँ से आ गई, क्यों है, सब नकारात्मक उत्तर आएंगे। जब सारे उत्तर नकारात्मक आए तो आप बोल सकते हैं कि अब अज्ञेयता है, ये अज्ञेयता की स्थिति है और मेरा अज्ञान समाप्त हो गया, इतना बोल सकते हैं। फिर वो शब्द भी छोड़ देना है क्योंकि अर्थ ज्यादा है नहीं। ये कहने का क्या अर्थ है। अच्छा, अगला प्रश्न है, साधक मिथ्या है फिर साक्षी भाव में कौन रहता है? इनको आधे अंक मिले क्योंकि उन्होंने बताने का प्रयास किया परंतु इतना सटीक नहीं आया उत्तर। इन्होंने कहा वो साक्षी रहता है, और लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन है जो साक्षी भाव में रहता है। तो निशांत ने ये भी कहा शायद कि वो साधक साक्षी भाव है। इस साधक नाम की चीज है नहीं। देखिए, जैसे कि प्रश्न खुद कह रहा है कि वो मिथ्या है, वो बात सत्य है, साधक है नहीं, फिर कौन रहता है साक्षी भाव में? कोई बताएगा सत्संग में? साहिल ने कहा चित्त। काफी सही उत्तर, मैं सटीक ज्ञानियों वाला उत्तर जानना चाहता हूँ। सत्यम ने कहा जीव। जीव भी मिथ्या है, चित्त थोड़ा सही है क्योंकि धारणा है ना, चित्त भी तो मिथ्या है। निशिगंधा ने कहा है ब्रह्म और अज्ञान। नहीं, प्रश्न पूछ रहा है कौन साक्षी भाव में रहता है, क्या ब्रह्म साक्षी भाव में रहता है अज्ञान के कारण? गलत है पूरी तरह। शाली ने कहा साक्षी स्वयं, के साक्षी साक्षी भाव में रहता है तो फिर आता जाता कैसे हो? अगर आता जाता है साक्षी का साक्षी भाव तो वो तो स्थायी नहीं है, उसमें तो कुछ चल रहा है, वो तो शून्य नहीं है फिर। हाँ, यादव का उत्तर आ गया, यादव को पूरे नंबर, और दीप्ति का भी उत्तर आ गया। कोई नहीं, ये ज्ञान मार्गी उत्तर है, नकारात्मक उत्तर। कोई नहीं, मत पूछो, पूछना ही गलत है। तुम्हारे मन में शंका आ गई कि कोई है जो साक्षी भाव में रहता है, मतलब ज्ञान हुआ नहीं अभी। जैसे कि मैंने कहा आज के प्रश्न बड़े कठिन थे, उत्तर नकारात्मक है कि साधक मिथ्या है। हाँ, अब क्यों पूछते हो कौन रहता है साक्षी भाव में? जैसे सब प्रतीत हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है, कौन, कैसे, कब, कहाँ, अब नहीं पूछना है। अगर ये शंका आ गई कौन है, कौन करेगा साक्षी भाव की साधना, कैसे होगा, ये कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है साक्षी भाव, अगर ये सब प्रश्न आ रहे हैं तो ज्ञान हुआ नहीं अच्छे से। अब मैं जानता हूँ कि देखिए जो नए नए लोग हैं वो सब ये सब इतने गहराई में नहीं उतर पाते इतनी जल्दी, तो उनको यही बताया जाता है कि आप साक्षी भाव में रहिए। आप मतलब मनुष्य, जीव, साधक, कुछ भी कह ले वो स्वयं को, है ना, क्योंकि अभी भी उसमें स्थिरता नहीं आई है।
दिवाकर ने कहा स्वयं की चेतना। स्वयं की चेतना का अर्थ साक्षी भाव है। प्रश्न पूछ रहा कौन, क्या है वो? अनंत ने कहा मिथ्या ही। मिथ्या ही साक्षी भाव में रहती है। ये बात सही है ना? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक कुछ है जो साधना कर रहा है, कुछ नहीं है वहां पे। ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, पूरी तरह व्यवहारिक है वो। इसलिए ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है। मिथ्या की साधना मिथ्या कर रही है, क्या अर्थ है इस बात का? क्यों है वो मिथ्या? आता जाता है ना, भाव है वो, एक तरह की चित्त की अवस्था मात्र है। याद आ जाना, थोड़ी देर के लिए प्रकाश आ जाना, क्योंकि उससे अच्छी अवस्था है नहीं चित्त की, इसलिए वो दे दिया जाता है, करते रहो। उसका अर्थ ये मान लेना नहीं कि मैं कर रहा हूं। उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कहीं से ले आऊंगा साक्षी भाव, क्योंकि मैं सत्य हूं। हो नहीं सकता। निशान ने कहा दृष्टा नहीं, ये तो आप पहले भी कहा था आपने उत्तर में। आधे अंक तो मिले हैं इनको। दृष्टा का अर्थ ही साक्षी है, साक्षी का अर्थ ही अनुभव करता है। सब एक ही के नाम है। हाँ, दिवाकर ने अब सही कहा, कोई साक्षी की साधना नहीं करता, यहाँ है ही नहीं कोई करने वाला। अगर वो कहता है कि मैं हूं, तो वो अज्ञान बचा है, मतलब अहम भाव है उसमें। व्यवहारिकता में कहना ठीक है, देखिए कि हाँ मैं साधना कर रहा हूँ, मैं इस मार्ग पर चल रहा हूँ, ये साधना दी गई है, मैं करता हूँ। ये साधना कैसे सफल होगी, क्या करने से होगी? व्यवहारिकता में ये सब बातें, उनका अर्थ है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कोई नहीं है वहां। जो ये जान गया, जो इसमें स्थित हो गया, अब उसको साक्षी भाव की साधना बचपना लगेगी। वो बोलेगा कल ही तो आप कह रहे थे कि व्यक्ति मिथ्या है, आज कह रहे हैं कि साक्षी भाव की साधना करते रहो। आपको खुद ज्ञान नहीं हुआ, आपको खुद ज्ञान नहीं हुआ, वो शिष्य ऐसा कहेगा गुरु को। इसलिए साक्षी भाव की साधना वैकल्पिक है। जिसका ज्ञान इतना गहरा हो गया कि उसने गुरु पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि है ही नहीं यहाँ कोई बचा नहीं, गुरु जी किससे साधना करवा रहे हो? अब वो गुरु कहेगा तुम्हारी आज से छुट्टी। तुम्हें घर बैठे तनख्वाह मिलेगी, छुट्टी, जाओ। कोई साधना नहीं करता। शालिनी ने कहा है कि क्या कह सकते हैं कि साक्षी हमेशा से है, अज्ञान आता जाता है? कह नहीं सकते, ऐसे ही है, यही कहना पड़ेगा। साक्षी का अर्थ है कि तत्व, तत्व का अर्थ है जो हमेशा रहता है, वो क्या है वो? और फिर जो मन में संचित है, स्मृति में, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। कभी कभी वो ज्ञान भी संचित होता है ना कि मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षी हूं। ये भी संचित ही है, ये भी मिथ्या ही है। और वो आगे चला जाता है, कभी कभी याद आ जाता है मैं क्या हूं। ऐसा हो रहा है देखिए इस सपने में। क्या ये आपका प्रोक्ष अनुभव नहीं है? ऐसा हो रहा है। इसलिए ज्ञान भी किसी को नहीं होता, क्योंकि वो कहने वाला ही नहीं है कि मुझे ज्ञान हुआ। तो अज्ञान किसको होता है बोलेंगे? किसी को नहीं होता। तभी तक अज्ञान का महत्व है जब तक अज्ञानी है, जब तक वो तत्व सामने नहीं आ गया, स्पष्ट नहीं हो गया। किसी को स्पष्ट नहीं होता, वो होता है। क्या ये विचित्र बात नहीं? क्या ये विचित्र बात नहीं कि ऐसा होता है? इसलिए बहुत से गुरुजन हंसते हैं, सब जानकर हंसते हैं। वो उनको ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, क्योंकि उपलब्धि किसको मिली है? वो कोई तो है नहीं, उसका तो नाश हो गया। अब आप केवल हंस सकते हैं, कुछ मिला नहीं। अगर वो अज्ञान आ भी जाता है, जो भी अपने आप को ज्ञानी कहता है उसको कोई चिंता नहीं होती, भूल गया। वहां पे भी हंसता है वो, क्योंकि भूलने वाला भी तो कोई नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कुछ भूला था, फिर ऐसा प्रतीत होता है कुछ याद आया था। क्या रे मैं तो ये हूँ, गुरु ने कहा था। अद्वैत दर्शन ये कहता है, बड़े बड़े शब्द याद आ जाते हैं संस्कृत के। सब मिथ्या है, सब सपना है, व्यर्थ है, अर्थहीन है। क्या आप इस बेफिक्री में आ गए हैं तो आपका मार्ग समाप्त हो गया, अब कोई साधना नहीं। अभी भी चिंता कर रहे हैं कि मुझे तो नहीं होता साक्षी, ये तो अशुद्धि बच्ची है, ये तो वो बच्चा है। अभी मार्ग चलेगा आपका काफी, कोई बुराई नहीं उसमें, है ना? सभी अलग अलग मिट्टी के बने हैं। किसी का मार्ग एक क्षण में समाप्त, केवल हंसी बच जाती है, पागलों की तरह हंसता है वो। किसी का काफी गंभीर रहता, वो इन सब बातों को लेके उसे कुछ साल चलता है, वो गुरु देखता है चलते रहेगा ऐसा लगता है, तो जाके वो नष्ट कर देता है उसको। अब उसके पास साक्षी भाव भी नहीं पकड़ने के लिए। आपसे हर चीज छीन ली गई थी, आपको साक्षी भाव दिया गया था, रहो इसमें,
ये तुम्हारी छड़ी है, जैसे अंधे की छड़ी होती है ना, देख देख के चलना, गिर जाओगे नहीं तो। वो गुरु छड़ी भी छीन लेता है। अब क्या होगा तुम्हारा? कि सबके जीवन में समय आएगा जब आपसे वो भी छीन लिया जाएगा, क्योंकि वो है नहीं। क्या करते हो ये सब? तो देखिए, बहुत कठिन प्रश्न है, मुझे उम्मीद नहीं थी इसका उत्तर आएगा, फिर भी आधे अंक मिल गए। दीपक ने कहा, न ज्ञान है, न ज्ञान, न साक्षी, न साक्षी भाव, न कोई मार्ग, न मैं, न साधक, न बस होना है। वो होना भी शून्य है। तो दीपक के ने जो लिखा है, सुंदर बात लिखी। देखिए, सारी की सारी अवधूत गीता ऐसी है। दीपक को मैं कहूँगा आप एक बार पढ़ लीजिए, हमारे साइट पर है वो, ज्ञानमार्ग.गुरु पे मैंने खुद अनुवाद किया है उसका। सब सारे श्लोक ऐसे हैं जैसे दीपक ने लिखी बात। न ये है, न वो है, न वैसा है, न ऐसा है। तुम कहना क्या चाहते हो? अंत में आदमी पगला जाएगा, पढ़ने वाला। फिर क्या है? कुछ नहीं बताया जाता, क्यों? बताने का भी कुछ नहीं है। मौन सर्वोच्च व्याख्या है। जिसको ज्ञान हो गया वो मौन हो गया। अब क्या साक्षी भाव? साक्षी भाव मतलब बहुत बड़बड़ चल रही है अंदर की, मैं साक्षी हूं। फिर भी क्योंकि आप अवधूत गीता तक नहीं पहुंचे हैं, आपको छड़ी दे दी गई है, छोड़ नहीं देना उसको उपयोग करना है उसका। साक्षी भाव की साधना करनी है। मेरी बातें केवल ध्यान रखनी है, मेरी बातें ध्यान रखनी है कि एक दिन आएगा जब वो छड़ी छीन ली जाएगी। फिर रोना नहीं है, केवल हंसना ही हो सकता है या मौन हो सकता है। ज्ञान मार्ग का और कोई परिणाम नहीं आएगा। हाँ, ज्ञान मार्ग का अंत मौन ही है। वो सबका अंत मौन ही है। हर साधना का अंत मौन है। मौन हो गया मतलब साधना समाप्त हो गई, आपकी मार्ग समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। अब बहुत कम लोग एक बार में ऐसा कर पाएंगे। सोचिए, हम कितना कहते हैं कि ज्ञान मार्ग सीधा मार्ग है, एक क्षण में हो जाता है, एक दिन में खत्म हो जाता है सब। हाँ, इतना तेज होते हुए भी इतना समय खा जाता है वो। क्यों? आप समर्पण नहीं करना चाहते, छड़ी भी नहीं समर्पित करना चाहते। मैं जानता हूँ नहीं करेंगे, इसलिए दे दी जाती है साधना, सिखा दी जाती है। जो नहीं करता उसको भी डांट पड़ती है कि तुम मौन हो गए, अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो, चलो साधना करो। ये भी देखा गया है, क्योंकि वो गुरु ही जानता है कौन अंदर से मौन है। एक प्रश्न आया, वो उखड़ जाता है पूरी तरह से, उसका मौन समाप्त हो जाता है, तब गुरु समझ जाता है कि अभी साधना की जरूरत है, अभी मौन की नहीं। चलो मनन शुरू करो। मनन का क्या अर्थ है? अंदर शोर हो रहा है कुछ लेकिन अगर वो शोर मौन में अंत हो तो मनन अंत हो गया। तो यही था अगला प्रश्न कि मनन कब तक करना चाहिए? जब तक मौन नहीं आ जाए, जब तक प्रश्नों का उत्तर ना आ जाए, आपको प्रमाण न मिल जाए कि सोच के भी फायदा नहीं है। जब हथियार डाल दें आप, तब तक मनन करना चाहिए। ये सरल शब्दों में आप ऐसा कह सकते हैं कि जब तक अज्ञान है मनन करना चाहिए, इसके उनको पूरे नंबर मिले। योगेश ने कहा, प्रश्न के उत्तर के साथ प्रश्न का विश्लेषण भी करवाकर अज्ञानता की जड़ ही मिटा रहे हो। हाँ, देखिए, उत्तर तो महत्वपूर्ण नहीं है। आप जानते हैं ज्ञान मार्ग में आने के बाद आप लोग इतना तो जान गए होंगे कि ज्ञान मार्ग में कोई उत्तर नहीं आता, प्रश्न समाप्त होता है। अब प्रश्न आया क्यों? उसके पीछे कोई अज्ञान है, इसलिए आया। वो अज्ञान हटाने से वो प्रश्न हट जाता है। अब उत्तर की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा ना कि माया में ठीक उल्टा होगा, उत्तर आएगा उसका, माया के प्रश्न का, और अपने साथ 2-4 प्रश्न लेकर आएगा। वो पूरा गैंग आता है उनका उत्तर अकेला नहीं आता। ये मौन में जाना नहीं हुआ, तो अज्ञान बढ़ना हो गया, तो घटना नहीं हो गया। तो हमेशा प्रश्न पे ध्यान देना चाहिए। वो क्यों प्रश्न कर रहा है? भले वो परीक्षा का प्रश्न हो, या किसी और साधक का प्रश्न हो, या आप जिसको सिखा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी को सिखा रहे हैं, तो आप अज्ञान की जड़ को पकड़ पाएंगे, उसको फिर उखाड़ सकते हैं। अगर आप एक के बाद एक उत्तर देने लगे, रटे हुए उत्तर, जैसे लोग करते हैं, इस शास्त्र में ये लिखा, उसमें लिखा है, ये देखो ये सही है, ये देखो गलत है, उससे अज्ञान वैसा ही रह जाता है। उस पर एक आवरण और पड़ जाता है कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन उसकी जड़ वैसी रहती है। जब तक आप उसके सामने वाले के मन में पूरी तरह घुस कर देखेंगे नहीं कि वहां क्या हो रहा है, जो कि गुरु ही कर सकता है, देखिए कोई और नहीं, तब तक वो अज्ञान मिटता नहीं है। इसलिए गुरु शिष्य आमने सामने बैठना जरूरी है। ऐसे प्रश्न पे मनन करना आवश्यक है। उत्तर तो आएगा नहीं, मौन रह जाएंगे, बस मौन रह जाएंगे। मौन ही मनन का अंत है।
हाँ, दिवाकरन का विश्लेषण के बिना प्रश्न संतुष्ट नहीं होता। हाँ, वो तरीका है अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से उसको नाश करने का। अच्छा, प्रश्न 9 रह गया है। मुझे लगा मैंने उत्तर दे दिया होगा इसका। दुख व्यक्ति को होता है, अनुभवकर्ता को उसका अनुभव नहीं होता। सही है गलत? तो इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने कहा कि हाँ, अनुभवकर्ता को दुख नहीं होता। ये बात सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या अनुभवकर्ता को अनुभव भी नहीं होता? यहाँ पे मुझे लगता है वो प्रश्न पूछने वाले ने अनुभव शब्द का प्रयोग गलत कर दिया। अनुभवकर्ता को पूरा अनुभव होता है कि अब यहाँ दुख हो रहा है, ये दुख ऐसा है, ये सुख होता है, लेकिन वो उसको दुख नहीं कहता, क्योंकि वो निर्गुण है, न वहाँ कोई ज्ञान है न ज्ञान है, तो वो उसको कुछ नहीं कहता, वो मौन है। देखिए, कौन कहता है कि वो दुख है? जो भी हुआ वो व्यक्ति कहता है। अनुभव होता रहेगा, और ये भी अनुभव होगा कि ये कहा जा रहा है कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, ये सपना ऐसा चल रहा है इस समय, ये अनुभव होगा। अनुभव करता ना उसको सुख कहेगा, ना दुख कहेगा, ना कुछ और कहेगा, ना मिथ्या कहेगा। अनुभव करता ये भी नहीं बोलेगा कि ये हो रहा है। अनुभव करता कुछ भी नहीं बोलेगा, पूर्ण रूप से मौन है, और उसके सामने जो भी है पूर्ण रूप से अज्ञेय है, जैसा कि होना चाहिए कि सब कुछ पूर्ण रूप से अज्ञेय है। तो दुख वैसे भी होता नहीं है, और जब वो व्यक्ति कह रहा है मुझे हो रहा है, तो कुछ स्वार्थ था उसके पीछे नहीं तो कभी नहीं कहता कि दुख है, हो रहा है। सुख और दुख सापेक्षिक है ना? इसी तरह पीड़ा है, वो शरीर तो केवल सिग्नल भेज रहा है स्नायु तंत्र से, एक मशीन है। देखिए, पीड़ा के सिग्नल आ रहे हैं कि शरीर में कुछ कट गया है, चुभ गया है, कुछ गड़बड़ है तुम्हारे शरीर में। अब वो जो बुद्धि है वहाँ पर व्यक्ति की, वो कहती है कि मुझे हो रहा है कष्ट, मुझे हो रही पीड़ा, जो व्यवहारिकता में बिल्कुल सही है। लेकिन आप देख सकते हो अहम भाव है यहाँ पे, वो जैसे ही अहम भाव होता है वो पीड़ा 10 गुनी हो जाती है। उसमें एक डर भी आ जाता है कि अब मेरा क्या होगा, ये क्यों हुआ, पछतावा आ जाता है, गुस्सा आता है कि इसके कारण हुआ है। ये सारा प्रपंच शुरू हो जाता है। ये प्रपंच हट सकता है। ये जो पीड़ा के ऊपर एक इतने सारे आवरण पड़ गए, इतने सारे नाटक जो शुरू हुआ है, वो जरूर साक्षी भाव से समाप्त हो सकता है, पीड़ा नहीं समाप्त होगी। इसी प्रकार दुख नहीं समाप्त होगा, दुख के प्रभाव समाप्त हो सकते हैं। ये ऐसा उत्तर आना चाहिए था, पूर्ण उत्तर। लेकिन हाँ, निशांत और बाकी सब लोग बहुत नए नए हैं, अभी आपको बहुत मेहनत करनी है पूर्ण उत्तर देने के काबिल। जब आप बन जाएं तो आपको हंसी आएगी, उत्तर भी नहीं आएगा कि क्यों पूछा जा रहा है हाँ, संवेदना का अनुभव होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। ये तन्मात्रा भी कह सकते हैं, एक तरह की भावना है दुख, तो तन्मात्रा है। जीव का हम दुखी होता है, दिवाकर ने कहा। हाँ, ये कविता है, लेकिन कह सकते हैं इसे कि जो अहम वृत्ति है वो कहती है दुख है, बाकी कोई नहीं कहता, शरीर नहीं कहता, मन नहीं कहता, क्यों? वो तो चल रही है, और अनुभव करता भी कुछ नहीं कहता। हम कहता है कि ये दुख है, ये नहीं होना चाहिए था। और जैसे ये नहीं होना चाहिए था, जैसे ये भाव आता है, अब वो नकारात्मक हो जाता है। जबकि जो है वो है, अगर स्वीकार कर लिया जाए बिना हम वृत्ति के, तो आप देखेंगे वो पूरी तरह प्राकृतिक है। चोट लगी तो पीड़ा होना पूरी तरह प्राकृतिक है। कुछ मन में टूटा फूटा है तो हाँ, उसकी प्रतिक्रिया होना पूरी तरह प्राकृतिक है। लेकिन दुख अहम वृत्ति है, जिसने जान लिया उसके लिए दुख भी कोई बड़ी बात नहीं। फिर ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है ज्ञान के प्रभाव से वो जली हुई रस्सी हो जाएगा, वो है, लेकिन उसका संस्कार नहीं बनेगा। तो ये बहुत गहरे निष्कर्ष हैं इसके, साक्षी भाव होने के और सत्य जानने के क्या प्रभाव होंगे, इसे गहराई में मनन है, ये निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न में एक छोटी सी गलती कि अनुभवकर्ता को अनुभव नहीं होता, ये कह दिया गया, जो कि गलत वाक्य है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए था कि ये गलत है। कुल मिला के वो वाक्य गलत है। उसका पहला भाग सही है। देखिए, दुख व्यक्ति को होता है, ये कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है सारे प्रश्न हो गए, अब कुछ छूटा तो नहीं, और हमारी सत्संग का समय भी हो गया। तो आज की सत्संग यहाँ समाप्त करते हैं। निशांत को बधाई, और मनन कीजिए, और गहराई में जाइए ज्ञान के, जल्दीबाजी मत कीजिए, आप में अच्छी संभावना है। तो सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।